आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज हमारे बीच कृपाल कौर जी हैं और कृपाल मैम स्वाध्याय सीरीज लेकर आई हैं, मेरी मास्टर्स मेनी लाइव्स। सो आज हम इस स्वाध्याय सीरीज के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे बुक क्लब के साथ। सो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कृपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में थैंक यू और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत प्रणाम। सो माय डियर मास्टर्स, कृपाल कौर जी मिशिगन से हैं, यूएस से, और 22 साल से यहाँ यूएस में रह रहे हैं। पहले न्यूयॉर्क में थे और अब मिशिगन में रह रहे हैं। और कृपाल जी ने भी हमारे साथ बुद्ध बनो से लेकर सेथ वर्कशॉप, जेटीटीपी, इनर जर्नी, न्यू एनर्जी, असेंशन, ये सारे वर्कशॉप्स किए हुए हैं। और बहुत सारी चीजें जो है हम सब ने साथ साथ की हैं। और लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के साथ साथ मैं कृपाल कौर जी के साथ वाकिफ हुई और उनके बारे में जाना। जैसे जैसे हम साथ बढ़ते गए ग्रुप्स में, नई नई चीजें होती गई। कुछ मास्टर्स यहाँ इंडिया से यहाँ पे आए, तब मैं कृपाल जी से मिली एंड इट हैड बीन अ ग्रेट थिंग हैपनिंग विद कृपाल जी कि वो यहाँ आए और हम सबसे मिले। और बहुत ही प्यार से हम सब मिलकर हमने एंजॉय किया वो सेशन साईं कुमार सर के साथ। मगर अच्छी बात जानने की ये है कि शी इज वेरी वार्म एंड लविंग एंड वही एनर्जी प्रोट्रूड होती है, बार बार हम सबको जानने को मिलती है। और वो हमारे साथ आज मेरे को हेल्प भी कर रही है होस्टिंग में कुछ समय के लिए। सो ओवर टू यू कृपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम आपको। थैंक यू मधु जी, थैंक यू फॉर सच लवली वर्ड्स। थैंक यू मास्टर्स ज्वाइन करने के लिए। एक ये नया स्टेप जो हम लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के लिए ले रहे हैं, स्वाध्याय सीरीज, जो कि पत्री सर बोलते हैं कि स्वाध्याय करना बहुत ज़रूरी है। तो जो हम नया इनिशिएटिव ले रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आप सबके प्यार के लिए थैंक यू सो मच। मधु जी ने बहुत बड़ा चढ़ा के बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपकी तरह ही एक जिज्ञासु हूँ, जो मैं अपने आप को जानना चाहती हूँ, और मैं क्या कर सकती हूँ इस धरती पर, इस दुनिया में मैं क्या कर सकती हूँ। तो आपकी तरह ही जिज्ञासु हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, हम सारे एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। अम, मधु जी से मुझे मेडिटेशन के थ्रू ही मैं मिली 6 महीने पहले, जनवरी में हम मिले, आई थिंक बात हुई हमारी पहली बार। और बस उससे ऐसे मिलके ऐसा लगा कि बहुत बहुत फेमिलियर कनेक्शन है। तो आगे दोस्ती बढ़ती गई, हम इन पर्सन भी मिले, हम लोग 5 घंटे की दूरी पर रहते हैं बाय कार, तो हम लोग इन पर्सन भी मिले और हमारी फ्रेंडशिप बढ़ती गई। और अब थैंक्स हम टू यू। नॉट थैंक्स टू मी, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू योर एनर्जीज और मास्टर्स की एनर्जीज। और अब हम ये नया स्टेप जो लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप है उसमें हम ये शुरू कर रहे हैं, एंड आई होप एंड प्रे कि इससे सबको सबको रास्ता मिले, सब जागें, सब देखें कि कितना ज्ञान है इस धरती पर हमें हमें सीखने के लिए, हमें पाने के लिए, जो हमें पता ही नहीं था। थैंक्स टू पत्री सर जिन्होंने हमें जगाया कि भाई उठो देखो। और इतना ज्ञान है, इतनी बुक्स हैं, इतने मास्टर्स हैं इस धरती पर आए हैं। सिर्फ बुक्स ही नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, राइट, भगवत गीता है, मुस्लिम्स में भी कुरान है। तो इतनी नॉलेज है, बट हमें उठा के उसको पढ़ना है और अपने लाइफ में उतारना है। बिल्कुल। तो हैविंग सेड दैट, हम लोग शुरू कर सकते हैं अगर जी। एवरीबडी इज रेडी। हम्म, आई थिंक 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं मधु जी। हाँ, तो 15 मिनट कृपया। कर लेते हैं। 1 सेकेंड मास्टर्स, मेरे को एक और चीज अनाउंस करनी है। सो यस मास्टर, सो आप सब हमारे साथ जुड़े हैं। हम ध्यान करेंगे अभी थोड़ा देर के लिए और फिर बुक का ज्ञान लेंगे। क्योंकि जब ध्यान करते हैं तो ध्यान से हमें हमारा शरीर रेडी होता है। और जैसे पत्री सर कहते हैं, जैसे जैसे हम बुक का स्वाध्याय करते हैं, बुक को पढ़ते हैं, वो ज्ञान जो यूनिवर्सल ज्ञान है, वो हम सबको जो कहाँ कहाँ का ज्ञान है वो हम सबको मिलता है। और धीरे धीरे हमारी चेतना बढ़ती है, उसका विस्तार होता है, हम बहुत कुछ जानते हैं। तो इसलिए आइए हम सब मिलकर ध्यान करेंगे। एंड कृपाल जी मेडिटेट कराएंगे आज, कि मैं ही कराऊं?
आप कराइए। ओके, ओके, ओके मास्टर्स। मैं बीच में बोल दूँगी जो है, बट आप कराइए फिर। ओके, ओके मास्टर। सो हम 15 मिनट का क्विक ध्यान करेंगे और आप सब चश्मे उतार के रख लें अपने। साथ ही साथ आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। हाथों को क्लैस्प कर ले इस प्रकार से। पाँव को क्रॉस करके बैठेंगे सुखासन में। जो भी मास्टर्स सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं, आप चेयर या सोफा या किसी कंफर्टेबल जगह बैठ जाएं और बिल्कुल निश्चिंत होकर आंख बंद कर लें। अपने पाँव को चेयर या सोफा पर लटकाकर बैठे आराम से। एंकल्स के पास से पाँव को क्रॉस करेंगे, हाथों को क्लैस्प करके गोदी में रखेंगे और आंखें बंद करेंगे। एक बार जब हमने आंखें बंद की तो दोबारा आंखें नहीं खोलेंगे। हम जब शरीर के 3 भाग लॉक करते हैं तो हमारी ऊर्जा जो ब्रह्मरंध्र के द्वार से ये प्राण शक्ति अंदर प्रवेश करती है, ये धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर आकर अंदर ही अंदर गोल गोल घूमती है और ऊर्जा अट्रैक्ट करती है। अपने आप को मौका दें कि ये ध्यान के साथ आप ऊर्जा कंजर्व कर सकें। आंखों के द्वारा 80% ऊर्जा दिन भर हम नष्ट कर देते हैं या यूज कर लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और खर्च हो जाती है ये ऊर्जा। हाथों के द्वारा 10% और पांव के द्वारा 10%। और जैसे जैसे हम ये तीनों भागों को लॉक करते हैं, अपने पांव को, अपने हाथों को और अपनी आंखों को, तो हम ये 100% ऊर्जा कंजर्व कर पाते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं, हमारे शरीर के चारों तरफ ये कॉस्मिक ऊर्जा, जैसे हम प्राण शक्ति कहते हैं या प्राणा एनर्जी, ये हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वार से सर के सबसे ऊपर का भाग, जिसे हम सहस्त्रार चक्र या ब्रह्मरंध्र या क्राउन चक्र कहते हैं, वहां से ये प्राण शक्ति अंतर प्रवेश करने लगती है और ऊपर से नीचे तक पांव की उंगलियों तक पहुंचती है। शरीर के 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती है और जैसे जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ने लगती है, वैसे वैसे हमारे शरीर के हर ऑर्गन शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं। उनमें ऊर्जा भरकर लबालब हो जाती है और हम रोग मुक्त होकर शांत हो जाते हैं, तनाव रहित हो जाते हैं। ऊर्जा से भरते हुए हम परम आनंद की स्थिति को प्राप्त करते हैं। आप सब अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के द्वारा हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने हम सबको ये आनापानसति ध्यान का वरदान दिया। हम सबको ये ध्यान सिखाया। आनापानसति ध्यान में हम सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। अपनी भीतर आती हुई सांसें जो हम नासिका से लेते हैं और आराम से सहज सांसों के साथ सांस लेते हुए नासिका से ही सांसों को बाहर छोड़ते हैं। आन का अर्थ होता है भीतर आती हुई सांसें और अपान का अर्थ होता है बाहर जाती हुई सांसें।
सती का अर्थ होता है भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाना। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। ये सांसें जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर हमारे मरते दम तक हमारे साथ रहती हैं। जैसे कोई छाया हो हमारे साथ, शैडो हमारी, जो हमारी सखी के रूप में या दोस्त के रूप में हमारे साथ हमेशा मौजूद रहती है। और जब हम अपनी इस सांसों पर ध्यान देते हैं, माइंडफुल हो जाते हैं कि हमें अपने सांसों पर ही ध्यान देना है, तब हमारे शरीर में ये चमत्कार होने लगते हैं जो हमें शांत कर देते हैं, स्वस्थ कर देते हैं, हमारे शरीर को रोग मुक्त कर देते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, किसी भी प्रकार से गुस्सा नहीं होते, चिड़चिड़ाहट कम हो जाती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। जो विचार हमें पहले आया करते थे, 100 विचारों के बाद धीरे धीरे ध्यान के साथ, ध्यान का अभ्यास करने से वो विचार कम होने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब आप उन सारे विचारों को काटते हुए शून्यता में प्रवेश करते हैं। ये शून्यता जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, ये शून्यता जब आप पा लेते हैं, आपकी आत्मा इस परमात्मा की शक्ति से मिल जाती है। ये आत्मा अपने आत्मज्ञान से एक हो जाती है। जो कुछ भी आपने पिछले जन्मों में सीखा है वो सब आपको एक एक करके याद आ जाता है। और जो कुछ भी इस जन्म में महत्वपूर्ण नहीं था वो सब आप भूल जाते हैं। केवल जो महत्वपूर्ण है वो याद रह जाता है। अपनी सहज भीतर आती हुई सांसों के साथ एक हो जाए, बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान रखें। ये प्राण शक्ति और ये सांसें जब आपस में मिलती हैं, हमारे शरीर के हर भाग में प्रवेश करते हुए ऊर्जा में बदल जाती है। शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। शांत होते हुए, तनाव मुक्त होते हुए हम खुशी का एहसास करते हैं, परम आनंद की अनुभूति में लीन हो जाते हैं। हमारी जिस प्रकार हमारे शरीर को खाने की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा का खाना ध्यान है। और जब हम ध्यान करने लगते हैं, हमारी आत्मा को खुशी महसूस होती है, खुशी पहुंचती है। इसलिए रोजाना
जिस प्रकार आप अपनी पर्सनल हाइजीन रखते हैं, उसी प्रकार ध्यान का अभ्यास भी करें। रोजाना अपने उम्र के हिसाब से, जितनी आपकी उम्र उतने मिनट आप ध्यान करें। और अगर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, आप अपना ध्यान डबल कर दें, अपनी एज का डबल। अगर 40 साल के हैं तो 40 मिनट। और अगर कोई बीमारी है या कोई रोग आपको ठीक करना है, आप अपना ध्यान 40 से बढ़ाकर 80 मिनट कर दें। रोजाना जो भी इंसान 3 घंटा ध्यान करता है, वो स्वस्थ रहता है, निरोगी काया रहती है, खुश रहता है, परम आनंद की अनुभूति के साथ लीन होते हुए अपनी जिंदगी में हर चैलेंज को पार करता हुआ आगे बढ़ता है। उसके लिए हर चैलेंज छोटा हो जाता है। So my dear masters, अब धीरे धीरे आप सब वापस अपनी चेतना में आ जाएं। धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। अपने गर्दन और सर को सीधा करें। सो आइए मास्टर्स, अब हम सब धीरे धीरे अपने हाथों को महसूस करेंगे और हाथों को अनक्लैस्प करते हुए रब करें और दोनों हाथों को अपने हथेलियों को आंखों पे लगाएं 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने आंखों के ऊपर से अपनी हथेलियों को अलग करें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो कृपाल जी, म्यूजिक ऑफ करते। हाँ जी। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु जी, इतना प्यारा ध्यान कराने के लिए, हम सबको इस ग्रुप की चेतना से जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। या म्यूजिक ऑफ कर दें। हाँ जी। यस मास्टर्स, तो आप सब रेडी हो जाएं। ध्यान के साथ अब हम आगे चलकर ज्ञान लेंगे। अब जो बुक है मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स, उसके साथ कृपाल मैम आप सबको उस ज्ञान की जर्नी पर ले चलेंगी। सो ओवर टू यू कृपाल जी। हाँ जी, थैंक यू मधु जी। मैं स्लाइड्स शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। बिल्कुल। जस्ट गिव मी। आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं? दिख रहा हाँ है? जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके, गुड। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो चलिए हम शुरू करते हैं इस नई जर्नी को। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबसे बुक्स के बारे में बातचीत करने के लिए। ये हमारी पहली बुक है, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम व्हाट इज स्वाध्याय? हम स्वाध्याय सुनते आ रहे हैं, पत्री सर से सुनते आ रहे हैं, PSSM में हम सुनते आ रहे हैं। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय है अपने आप को स्टडी करना। ये एक संस्कृत वर्ड है जिसमें स्वा का मतलब है हम खुद, हम खुद, और अध्याय मतलब अध्याय होता है चैप्टर या लेक्चर या रीडिंग। तो स्वाध्याय है हम अपने आप को जानने के लिए कि हम अपने आप को क्या कर रहे हैं इस जीवन में,
अपने आप को स्टडी करने के लिए, कॉन्टेम्पलेट करने के लिए, और फिर कॉन्टेम्पलेट करते करते आगे बढ़ने के लिए हमारे स्पिरिचुअल पाथ पे। तो ये स्वाध्याय सीरीज हम आज शुरू कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स पत्री सर को, ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि थैंक यू ये हमें रास्ता दिखाने के लिए। तो उनको बहुत 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 शुक्रिया, और बहुत ढेर सारा प्यार, बहुत ढेर सारा प्यार उनके लिए। तो फ्रेंड्स, हमारी पहली बुक है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। आज हम उनके 2 या 3 चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे। ये वाली बुक मैंने क्यों पिक की, कुछ रीजंस है उसके पीछे। एक तो ये इजी इजी बुक है शुरू करने के लिए, इजी रीड है। मेरे को ये 2 या 3 दिन लगे थे बुक को रीड करने के लिए, और बहुत ही साधारण लैंग्वेज में है, और एक स्टोरी की तरह बताया गया है। ये एक सच्ची कहानी है एक अमेरिकन डॉक्टर की, जो कि 1980s में ये सब हुआ था, और 1987 में ये बुक जो है पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम। तो ये बुक मैंने इसलिए, और इसमें इंट्रोडक्शन जो है, आपने अभी चंद्रा सर के साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन किया था। उसमें ये जो बुक है, उस अमेरिकन डॉक्टर ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे सीखा और उससे कैसे रूबरू हुए, उसी के बारे में ये बुक है। उन्हीं की ये सच्ची कहानी है जो हम सब के सामने ये लेकर आए। एक मिनट फ्रेंड्स, मेरी स्क्रीन हैंग हो गई है। ओके फ्रेंड्स, ये है डॉक्टर वाइस जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। तो ये है इस बुक के ऑथर। ये बहुत ही फेमस डॉक्टर थे उस टाइम पे भी, 1980 पे भी उनको नेशनल रिकॉग्निशन था। हिप्नोथेरेपिस्ट थे ये, हिप्नोटाइज करके भी इन्होंने पेशेंट्स को वो ट्रीट करते थे उस टाइम पे। और एक ऑथर भी थे इन्होंने। 37 उस टाइम पे, 1980 की बात मैं कर रही हूँ, जब उनका ये एक्सपीरियंस शुरू हुआ, उस टाइम पे उन्होंने 37 साइंटिफिक पेपर्स जो थे वो पब्लिश किए थे। और जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें भी उन्होंने चैप्टर्स जो होते हैं वो भी उन्होंने पब्लिश किए थे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। उनका जो बैकग्राउंड था पूरा साइंटिफिक था। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो कि टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं पूरे वर्ल्ड में, वहाँ से वो ग्रेजुएट हुए थे। फिर उन्होंने येल मेडिकल स्कूल से अपनी मेडिकल डिग्री उन्होंने ली, जो कि बहुत बड़ी बात है। येल मेडिकल स्कूल आप सबने नाम सुना होगा, टॉप टॉप 5, टॉप 3 में से पूरे वर्ल्ड में कॉलेज है ये। और उस टाइम पे ये चीफ ऑफ साइकेट्री थे। बहुत ही लार्ज यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड हॉस्पिटल मायामी में है, फ्लोरिडा में, यहाँ यूएस में, उसके चीफ ऑफ स्टाफ थे। तो काफी प्रोमिनेंट थे, उनका नाम था अपनी फील्ड में। और उनकी थिंकिंग जो थी बिल्कुल साइंटिफिक थी। हर एक के पीछे एक कारण है, साइंटिफिक थिंकिंग थी उनको। री इनकारनेशन के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी। उन्होंने सुना था, हिंदुइज्म के बारे में सुना था कि भाई हिंदुइज्म में ऐसे रीबर्थ और री इनकारनेशन के बारे में बात होती है, बट उनको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था, ना ही उनको कोई डिटेल्स पता थी, और ना ही उन्होंने कभी कोशिश की कि मैं कुछ जानूं इसके बारे में। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस जो हुआ उनकी एक पेशेंट के साथ, उन्होंने उनकी थिंकिंग बिल्कुल बिल्कुल बदल दी। और ये जो बुक है ये उसी थिंकिंग, उसी प्रोसेस के बारे में है जो डॉक्टर वाइस हमारे सामने 1987 में हमारे सामने इस बुक के जरिए लेकर आए। तो ये कहानी है इस प्रोमिनेंट डॉक्टर की, जो कि प्रोमिनेंट साइकाइट्रिस्ट थे, और उनके यंग पेशेंट की, और उन्होंने ये पास्ट लाइफ थेरेपी कैसे सीखी, और इस पास्ट लाइफ थेरेपी से डॉक्टर वाइस और उनकी पेशेंट, उन दोनों की जिंदगी कैसे बदल गई। मेरा कंप्यूटर थोड़ा हैंग हो रहा है।
Kirpal ji, would you like me to share if you want to send me? हाँ जी, मेरा ना कंप्यूटर आई डोंट नो क्यों हैंग हो रहा है ये। कोई बात नहीं, आप बुक्स बोलते रहें। ओके, तो ये नेक्स्ट स्लाइड आई है। तो अब हम जो है इनके पेशेंट के बारे में बात करेंगे, जो मैं पेशेंट बोल रही हूँ उनके बारे में बात करेंगे। उनकी प्राइवेसी के लिए डॉक्टर वाइस ने उनका असली नाम और असली इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो उन्होंने उसको नाम दिया है कैथरीन। कैथरीन जो थी वो कैथरीन से पहले 1980 में मिले थे। कैथरीन उस टाइम पे 26-27 ईयर ओल्ड बहुत ही अट्रैक्टिव यंग फीमेल थी। फ्रेंड्स, अगर मैं कुछ ज़्यादा इंग्लिश बोल रही हूँ तो आप प्लीज़ चैट में लिखिए या मुझे मुझे बोलिए कि भाई आप हिंदी में बोलिए, फ्रीली बोलिए प्लीज़। तो वो 26-27 साल की थी, यंग थी, और एक लैब टेक्नीशियन की तरह उसी हॉस्पिटल में काम करती थी जहाँ पे डॉक्टर वाइस काम करते थे। um, वो एक मिडिल चाइल्ड थी, एक कंजर्वेटिव कैथोलिक फैमिली थी। उनके बिलीफ थे अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छा मिलेगा। वो इसी बिलीफ से उन्हें पाला गया था और वो इसी बिलीफ में अपनी जिंदगी बिता रही थी। वो हिंदुइज्म से फेमिलियर थी कि भाई हिंदुइज्म है इंडिया में, ईस्ट में जाके कुछ है, लेकिन उनको रीइंकारनेशन वगैरह में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी और वो बिलीव भी नहीं करती थी। जस्ट लाइक डॉक्टर वाइस, जैसे डॉक्टर वाइस थे वैसे ही थे, क्योंकि जो वेस्टर्न में जो कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है फ्रेंड्स। उनको नहीं रीइंकारनेशन वगैरह नहीं पता है। हम लोग इंडिया में पले बड़े हैं, हमें इंडिया में चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे आप सिखिज्म के हो, हिंदुइज्म के हो, मुस्लिम्स के हो, हमें पता है रीइंकारनेशन, राइट। हम उससे फेमिलियर हैं और हम बिलीव भी करते हैं। मैं बिलीव करती हूँ और आई एम श्योर आप भी बिलीव करते हैं, बचपन से बिलीव करते हैं। तो जो कैथरीन थी उनको बहुत सारे डर थे। उनको पानी से बहुत डर लगता था, तो वो कभी भी उनको लगता था पानी में वो डूब जाएंगी। वो कभी भी स्विमिंग पूल नहीं जाती थी या कभी बीच में पानी में नहीं जाती थी। उनको चोकिंग से बहुत डर लगता था। चोकिंग से उन वो टैबलेट्स नहीं खा सकती थी, उनको लगता था कि वो गले में अटक जाएंगी और कुछ हो जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी। उनको एरोप्लेन से बहुत डर लगता था। प्लेन में ट्रैवल नहीं कर पाती थी, कभी ट्रैवल करना पड़ता था तो बहुत बहुत मुश्किल था उनके लिए। उनको अंधेरे से डर लगता था। रात को वो लाइटें ऑन करके ऐसे सोती थी। और उनको मरने से डर लगता था। मरने को हम सबसे डर लगता था या लगता है फ्रेंड्स, लेकिन उनको उनका जो डर था बहुत ही आगे जाके था। और इन सब डरों की वजह से उनको बहुत पैनिक अटैक्स आते थे। पैनिक अटैक्स फ्रेंड्स जब आते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है उनसे निकलना। पैनिक अटैक्स में आपकी हार्ट बीट जो है वो एकदम इतनी तेज हो जाती है, ऐसा लगता है कि आपका हार्ट जो है वो बाहर ही आ जाएगा और ऐसा लगता है कि आप बस अभी दिस इज द एंड ऑफ योर लाइफ, आप बस आपकी जिंदगी का ये आखिरी लम्हा है। ऐसे इतने बुरे पैनिक अटैक्स होते हैं। और उनको एंजाइटी भी बहुत आती थी। एंजाइटी से वो हमेशा एंशियस रहती थी, हमेशा उनको एकदम नर्वस सी रहती थी कि हर मोमेंट पे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो उनकी ऐसी ऐसी हालत थी। तो फ्रेंड्स इमेजिन कीजिए, आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो आपको इतने सारे डर हैं, आपको पैनिक अटैक्स है, एंजाइटी है। आप अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन कीजिए कि उनकी लाइफ की क्वालिटी क्या होगी, राइट। उनको इतना डर लगता था कि वो सेफ फील करने के लिए वो एक वॉक इन क्लोजेट में कई बार सोती थी। वॉक इन क्लोजेट क्या होता है फ्रेंड्स की, बेडरूम के साथ एक छोटा सा स्टोर रूम। तो वो स्टोर रूम में जाके सोती थी और उनको 2-3 घंटे लगते थे सोने में। 2-3 घंटे वो जागती रहती थी, तब जाके उनको नींद आती थी। और नींद आने के बाद भी बहुत ही लाइट स्लीप होती थी, वो फटाक से उठ जाती थी। उनको बुरे सपने बड़े आते थे कि सपनों में उनको दिखता था कि भाई वो पानी में डूब रही हैं, उनको चोक हो रहा है, कोई उनका गला दबा रहा है। ऐसे उनको सपने आते थे और वो जाग जाती थी। और ये सब होते होते लॉट्स ऑफ फियर, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, ये सब होते होते उनको ये सब क्या हुआ उससे, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी थी नहीं कुछ, तो उसकी वजह से उनको बहुत ही डिप्रेशन हो गया। तो वो डिप्रेशन से भी गुजर रही थी। तो बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स, अगर हम अपने आप को इसकी जगह पे रखें तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। उनकी मदर जो थी उनको डिप्रेशन था जब वो छोटी थी, कैथरीन जब छोटी थी। लेकिन
वो डॉक्टर के पास जाने से वो बेटर हो गई थी, ट्रीटमेंट लेने के बाद वो बेटर हो गई थी। डॉक्टर वाइस इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि कोई इतना बड़ा डिप्रेशन नहीं था उनकी मदर को कि जेनेटिकली कैथरीन को भी उसकी वजह से है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि हाँ उनकी मदर को डिप्रेशन था, लेकिन वो भी डॉक्टर के पास गई थी, साइकाइट्रिस्ट को देखा था और ट्रीटमेंट से वो भी ठीक हो गई थी। उनके जो फादर थे, कैथरीन के फादर, उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री थी अल्कोहल अब्यूज की। वो अल्कोहल काफी पीते थे, कई बार इतनी पीते थे कि उनके बड़े भाई को, कैथरीन के बड़े भाई को, अम, उनको पब से, बार से अपने फादर को लेके आना पड़ता था, घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह होता था। बट इसके बावजूद कैथरीन को लगता था कि ये नॉर्मल फैमिली है, ये सब में ऐसा होता है। और डॉक्टर वाइस क्यों ये बोल रहे हैं कि कैथरीन को लगता था कि नॉर्मल है, तो क्योंकि वो दोबारा से यही पॉइंट कर रहे हैं कि इतना उसकी लाइफ में इतना कुछ बड़ा नहीं था जो कि इन सब फियर्स को, इन सब पैनिक अटैक्स को, एंजाइटी को ट्रिगर कर रहे हैं। तो इसलिए डॉक्टर वाइस यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। और इन सब होने के बाद, ये सब हिस्ट्री होने के बाद कैथरीन की, डॉक्टर वाइस जो थे वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि भाई ठीक है ये सब कुछ है, बट मैं उसको थेरेपी से और मेडिसिन से मैं कैथरीन को ट्रीट कर दूंगा, नॉट अ बिग डील, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, दैट्स फाइन, विल वर्क ऑन इट, और हम लोग इस पे काम करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये स्लाइड बनाई है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर वाइस लिखते हैं कि भाई ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे ये लिख रहे हैं, अभी उन्होंने ये जो रियलाइज किया ये बाद में रियलाइज किया ये सब होने के बाद, लेकिन वो यहाँ पे मेंशन करते हैं कि उन्होंने रियलाइज किया कि कोई भी मेडिसिन जो है, वो जो रियल कॉज है कि कोई भी डिजीज का, उसको वो क्योर नहीं करती। जो मेडिसिन है वो सिर्फ उसको सिम्टम्स को दबाती है, लेकिन वो क्योर नहीं करती। वो कहते हैं कि मैंने ये सीखा है कैथरीन के साथ, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ और उसके जैसे और जितने पेशेंट्स हुए उसके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस ने उनको सिखाया कि जो दवाइयां हैं वो क्योर नहीं करती। बट हैविंग सेड दैट, ये बोलने के बाद भी वो कहते हैं कि क्योर भी है, देयर इज क्योर एज वेल, जो कि एक बंदे को, एक पर्सन को पूरी तरह ठीक कर सकता है। तो वो रियलाइज उन्होंने ये किया, ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप अगर आपने सुना है या आपको याद है, पत्री सर श्रेयंस डागा के बारे में बात करते हैं। श्रेयंस डागा जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है पीएसएसएम की, राइट। और उनको भी उनके फादर जब अनएक्सपेक्टेडली ही पास्ड अवे, ही लेफ्ट हिज बॉडी, तो उनको बहुत ही, उन्होंने अपने अंदर दुख वगैरह रख लिया था जिसकी वजह से उनको टीबी हो गई थी, राइट। और जब उनको पथरी सर मिले, उनको टीबी तभी उनको डायग्नोस हुआ था और वो उसकी दवाइयां खा रहे थे। तो पथरी सर ने मिलके उनको यही बोला कि जो जो तुम दवाइयां खा रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारा जो फायर अलार्म है, जो सिम्टम्स है, उसको वो बंद कर रहा है, वो तुम्हारा जो रियल कॉज है उसको ट्रीट नहीं कर रहा है, राइट। अगर आपने उनकी उनकी लाइफ स्टोरी सुनी होगी श्रेयंस डागा जी की, तो यही सेम बात जो है डॉक्टर वाइस बोल रहे हैं, जो मेडिसिन है वो सिम्टम्स को सिर्फ सप्रेस करती है, सिर्फ दबाती है, जिसमें हम 70% ठीक हो जाते हैं, 80% हमें लगता है कि हम ठीक है, यू नो। लेकिन जो रियल कॉज है उसको नहीं ठीक करती। रियल कॉज को क्या ठीक करता है फ्रेंड्स, जो हमने सीखा है पीएसएसएम से जुड़ने के बाद, मेडिटेशन ठीक करती है, अपने आप से जुड़ना ठीक करता है। तो मुझे लगा कि यही मुझे मेंशन यहाँ पे करना चाहिए, जो डॉक्टर वाइस ने अपना शेयर किया है ये। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कैथरीन के जो जिंदगी में जो लोग थे उस टाइम पे, हम उनकी बात करेंगे, ये जानना जरूरी है क्योंकि ये लोग बार बार उनकी जिंदगी में आएंगे। तो पहले जो हैं वो स्टुअर्ट हैं। स्टुअर्ट जो है एक सक्सेसफुल फिजिशियन थे, फिजिशियन डॉक्टर थे, सक्सेसफुल डॉक्टर थे, और इनके साथ, कैथरीन का इनके साथ एक अफेयर चल रहा था। हालांकि जो स्टुअर्ट थे वो मैरिड थे, उनके उनके दो बच्चे भी थे, और इसके बावजूद उनका अफेयर था, और बहुत ही रॉकी अफेयर था, उनकी लड़ाइयाँ झगड़े भी होते थे। कैथरीन बोलती हैं कि वो बहुत ही गुस्सा थी उनसे कि स्टुअर्ट जो है उनसे झूठ बोलते हैं, जो प्रोमिसेस हैं उसको ब्रेक करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद कैथरीन बोलती है कि मैं उनसे जो ये रिश्ता है, जो मेरा उनका कनेक्शन है, जो भी जैसा भी रिलेशनशिप है, वो उसको एंड ही नहीं कर पाती थी।
तो ऐसा क्यों फ्रेंड्स? हम लोग, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि हम, कोई बंदा हमें अब्यूज़ कर रहा है, मेंटली कर रहा है या फिज़िकली कर रहा है, लेकिन हम फिर भी हम उस रिश्ते को तोड़ नहीं पाते, ऐसा क्यों होता है? तो कैथरीन यहाँ पे ये भी डॉक्टर वाइस को बताती हैं। दूसरे बंदे जो उनकी ज़िंदगी में उस टाइम पे थे, वो थे डॉक्टर एडवर्ड पूल। वो डॉक्टर एडवर्ड जो थे, वो बहुत ही काइंड थे, काइंड हार्टेड थे। वो सेम ही हॉस्पिटल में काम करते थे, और कैथरीन और एडवर्ड वो एक कैफेटेरिया में मिले थे। कैफेटेरिया फ्रेंड्स, जहाँ पे सारे बैठ के खाना खाते हैं, लंच करते हैं। तो वो कैजुअली उनसे मिले थे, बट कैथरीन बोलती हैं कि जैसे ही वो उनसे मिले थे, उनका एकदम कनेक्शन हो गया था। मतलब एकदम कनेक्शन हुआ, ऐसा लगा कि पहले से जानते हैं, और बहुत ही फ्रीली बात करने लग गए थे। और उन्होंने बहुत ही क्लोज एक फ्रेंडशिप डेवलप कर ली थी। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी, मधु जी और मेरा, जो हम लोग मिले थे, एकदम ऐसे लगा कि पता नहीं कितने टाइम से हम लोग जानते हैं, और एकदम इंस्टेंट कनेक्शन हो गया था। और भी यहाँ पे हैं, सुषमा जी हैं, अंजू जी हैं, ऐसे लोग मुझे जिंदगी में मिले हैं जिनसे मुझे लगता है कि भाई मैं बहुत सालों से, पता नहीं कब से उनको जानती हूँ, और इतनी इजीनेस है उन सबसे बात करने के लिए। तो ऐसा ही सेम था कैथरीन का एडवर्ड से रिलेशनशिप। वो उनसे फ्रीली बात करती थी, उनको सब बताती थी कि मुझे ये पैनिक्स अटैक्स आते हैं, मुझे ये एंजाइटी है, मेरी लाइफ की ये क्वालिटी है, ये सब है। स्टुअर्ट के बारे में भी उनको पता था, तो वो फ्रीली बात करती थी। तो जो एडवर्ड थे, उनको एज अ फ्रेंड, उन्होंने कंसर्न से उन्होंने उन्होंने बोला कि भाई आप जो है, वो आप डॉक्टर वाइस से अब एक अपॉइंटमेंट बनाइए। वो बहुत ही अच्छे साइकाइट्रिस्ट हैं, उनको बोला कि डॉक्टर वाइस से बनाइए। और साथ में ये भी ऐड किया कि सिर्फ डॉक्टर वाइस से ही आपने अपॉइंटमेंट बनानी है, किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाना है। हालांकि वो जो ग्रुप था, उसमें सारे के सारे डॉक्टर्स जो थे, बहुत ही नोन डॉक्टर्स थे, बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर्स थे। लेकिन जो एडवर्ड है, उन्होंने बोला कि नहीं, सिर्फ डॉक्टर वाइस से ही बनाना है। तो ऐसा ऐसा क्यों फ्रेंड्स? ऐसा ऐसा ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों एडवर्ड ने ऐसा ही क्यों बोला कि उन्हीं के साथ बनाओ। और एडवर्ड ने जब डॉक्टर वाइस को फोन किया कि मैं आपके पास अपनी एक फ्रेंड को भेज रहा हूँ, जिनको आपकी जरूरत है, तब भी उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि सिर्फ आप ही कैथरीन को, आप ही सिर्फ समझ सकते हैं। तो ऐसा क्यों, उनको ऐसे अंदर से क्यों आवाज आई कि सिर्फ उनको डॉक्टर वाइस से ही अपॉइंटमेंट बनानी है? तो ये सब हम जानेंगे धीरे धीरे आगे इस बुक में, इस स्टोरी में। तीसरे पर्सन है डॉक्टर फ्रैंक एकर। वो जो थे उस टाइम पे चीफ ऑफ सर्जरी थे। वो इतने कोई ऐसा कोई क्लोज रिलेशन नहीं था कैथरीन के साथ, लेकिन वो सेम ही हॉस्पिटल में काम करते थे। कभी कभार वो उनकी लैब में जाते थे, तो कैथरीन से हाय हेलो होती थी, थोड़ा सा हंसी हंसी मजाक होता था। ऐसी फ्रेंडशिप थी। कोई इतना वो एडवर्ड की तरह नहीं कि बहुत ही क्लोज रिलेशन था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन लेकिन क्या हुआ, जब एडवर्ड ने उनको बोला कि आप डॉक्टर वाइस से अपॉइंटमेंट बनाइए, कैथरीन को बोला, कैथरीन ने वो अपॉइंटमेंट नहीं बनाई। 8 हफ्ते बीत गए उस बात को, लेकिन कैथरीन ने अपॉइंटमेंट नहीं बनाई। तो क्या हुआ, एक दिन जब कैथरीन जा रही थी, घर जा रही थी, तो डॉक्टर फ्रैंक रोड से निकल रहे थे अपनी कार से। उन्होंने अपना शीशा जो है, विंडो है, उसको नीचे किया, और कैथरीन को चिल्ला के बोले कि भाई तुम्हें अभी ही तुम्हें डॉक्टर वाइस से अपॉइंटमेंट बनानी है। अब इसमें बिल्कुल भी देरी ना करो, और उनको जाकर अभी मिलो। तो इस पे जो थे डॉक्टर फ्रैंक एकर, वो भी बहुत हैरान थे कि भाई ये क्या हुआ, ये मैंने कहाँ से ऐसे बोल दिया, ऐसे इतना मैं ऐसा इतना क्यों मैं इतना एम्पैथेटिक हो गया कि मैंने ऐसे बोला। तो ये भी एक है, देखिए यूनिवर्स जो है कैसे हमारे लिए काम करता है। कितने सारे मास्टर्स हमारे आसपास हैं जो हमें सही रास्ते पर डालना चाहते हैं। तो जब डॉक्टर फ्रैंक एकर ने उनको बोला कैथरीन को, तो कैथरीन ने अपॉइंटमेंट बनाई डॉक्टर वाइस से। सो फाइनली शी मेड द अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट बनाई। वो बहुत ही अच्छी पेशेंट थी, वो अच्छा होना चाहती थी। तो पूरे अपॉइंटमेंट से, पूरे ट्रीटमेंट में बहुत ही अच्छी तरह भी नॉलेज, जो भी क्वेश्चन थे, जो कम्युनिकेशन होता, कई बार लोग खुलते नहीं है, राइट, वो खुलती थी, वो सब बताती थी कि ये है, ऐसे ऐसे है। तो ये जो सिलसिला है, ये 18 महीने तक चला फ्रेंड्स, जिसमें वो 18 महीने होते हैं 1.5 साल। 1.5 साल तक उन्होंने डॉक्टर वाइस को देखा, वंस और ट्वाइस अ वीक, 1 या 2 बार वो हफ्ते में देखती थी।
और डॉक्टर वाइस बोलते हैं कि मैंने सब कुछ किया, जो भी वो एक नॉर्मल अपने पेशेंट से के साथ करते थे वो सब कुछ उन्होंने किया, जो ट्रीटमेंट जो है वो नॉर्मल दिया, लेकिन उसमें कोई भी, कैथरीन में 18 महीनों बाद भी, 1.5 साल बाद भी उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। अगर वो कंपेयर करें कैथरीन को अपने अदर पेशेंट्स के साथ, तो अदर पेशेंट्स जो थे वो इस थेरेपी को बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करते थे, उनके 70 to 80% जो उनके सिम्टम्स थे बहुत इम्प्रूव हो जाते थे। लेकिन कैथरीन का बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, उनमें बिल्कुल भी 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, ये डॉक्टर वाइस बोलते हैं। जो उनके एंजाइटी थी और जो पैनिक अटैक्स थे उनको अभी भी वो टॉर्चर कर रहे थे। उनके जो नाइटमेयर्स थे, पानी में डूबना, चोक होना, गला कोई दबा रहा है, अंधेरा, ये सब उनको अभी भी हो रहे थे, और उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती ही जा रही थी। तो यहाँ पे जो डॉक्टर वाइस हैं वो कहते हैं मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, भाई हो क्या रहा है ये, यू नो व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग। तो बट लेकिन वो कहते हैं कि ये होने के बाद भी उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन थी, एक अंदर आवाज थी कि नहीं, मुझे तो ये कैथरीन की हेल्प करनी ही है, उसको ट्रीट करना ही है। तो वो सॉलिड सॉलिड थिंकिंग थी उनकी। तो अब क्या हुआ, 18 महीनों बाद क्या हुआ, अब तक जो था, कैथरीन जो थी वो हिप्नोसिस में के लिए उन्होंने हाँ नहीं बोली थी। हिप्नोसिस के लिए उन्होंने हाँ नहीं बोली थी, उनको डर लगता था क्योंकि इतने सारे डर थे, तो शी वाज स्केयर्ड, सो शी डिडंट से यस, कि उन्होंने हाँ नहीं बोली हिप्नोसिस के बारे में। लेकिन अब ये क्या हुआ, 18 महीने बाद एक स्ट्रेंज इवेंट हुआ। वो एक कैथरीन जो है वो स्टुअर्ट के साथ एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गई, शिकागो, इन द स्प्रिंग ऑफ 1982 की बात है ये। वो लोग कॉन्फ्रेंस में गए। निर्मल जी, मैं आपका हैंड रेज देख रही हूँ, हम लोग जो क्वेश्चंस हैं या कुछ भी आपकी शेयरिंग है, हम लोग इस प्रेजेंटेशन की बाद दे लेंगे, इज दैट ओके? ओके, थैंक यू। तो स्प्रिंग में 1982 में वो स्टुअर्ट के साथ वो एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गई शिकागो। और शिकागो जाने के बाद उनको पता लगा कि यहाँ पे जो शिकागो म्यूजियम है वहाँ पे एक इजिप्शियन एग्जीबिशन लगी है। और उन्होंने फिर स्टुअर्ट को बोला कि मुझे ये एग्जीबिशन देखनी ही देखनी है। स्टुअर्ट मना कर रहे थे, उन्होंने फोर्स के नहीं नहीं मुझे जाना ही है। तो उनको अंदर से लगा कि मुझे जाना ही है, तो वो लोग ये एग्जीबिशन देखने गए। तो उस एग्जीबिशन में क्या हुआ फ्रेंड्स, कि उन्होंने गाइडेड टूर लिया जिसमें गाइड था, जो ग्रुप, जो लोगों का ग्रुप होता है उसको म्यूजियम में लेके जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं सब कुछ। तो इसमें क्या हुआ कि जब गाइड कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, कैथरीन ने उस गाइड को वहीं पे टोका कि भाई ये जो है ये ठीक नहीं है, जो तुम बता रहे हो ये गलत है। और उन्होंने उसको करेक्ट किया, और वो सही थी, जो वो बोल रही थी वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी। गाइड ने बोला कि आप सही बोल रही हैं, थैंक यू। और गाइड बहुत हैरान था कि भाई ये क्या है। और कैथरीन जो थी उससे ज्यादा भी हैरान थी, क्योंकि उनका कभी भी कोई उनका लिंक इजिप्शियन उससे कल्चर से नहीं हुआ था। इजिप्शियन कल्चर में उनका इंटरेस्ट था, लेकिन उन्होंने कभी भी डिटेल में कुछ नहीं पढ़ा था। और यहाँ पे वो एक आर्टिफैक्ट, कोई चीज के बारे में, जैसे कुछ मटका वगैरह आर्टिफैक्ट है, उसके बारे में वो सही इंफॉर्मेशन दे रही थी। तो कैथरीन बहुत हैरान थी, ये कहाँ से अंदर, ये कहाँ से मतलब नॉलेज आई मेरे पास। और उनको कैसे लगा कि वो इतनी स्ट्रांगली कैसे लगा कि वो ठीक ठीक है। और उन्होंने उस सारी पब्लिक में उस गाइड को रोका और उसको सही किया, तो वो बहुत हैरान थी। लेकिन इस जो इवेंट है इससे क्या एक फायदा हुआ कि उन्होंने, जब वो डॉक्टर वाइस को अगले हफ्ते मिली, उन्होंने एक्सप्लेन किया ये इवेंट, और वो राजी हो गई हिप्नोसिस के लिए कि ठीक है मैं हिप्नोसिस करूंगी, लेट्स चलो करते हैं। क्योंकि इससे शायद ये इवेंट से उनके थोड़े जो थिंकिंग है वो थोड़ी ब्रॉड हो गई थी, तो उन्होंने हाँ बोला, जो डर था उसके थोड़ी सी आगे आई थी, तो उन्होंने हाँ बोला। तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी ऐसे होता है, इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें हमें यूनिवर्स वो इंसिडेंट देता है जिससे हमारी आंखें खुलती है कि चलो ठीक है, अब हम ये करेंगे, राइट? आई होप आप अग्री करते हैं, मेरी लाइफ में तो बहुत होता है ये। कई बार जो हमें मास्टर्स हैं वो पुश करते हैं, नो यू डू इट, यू कैन डू इट, हम लोग नाना बोलते रहते हैं। तो ये सेम थिंग कैथरीन के साथ हुई। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज हिप्नोसिस?
hypnosis is a state of focus concentration. focus concentration है. डॉक्टर वाइस बोलते हैं इसमें कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है. हम सोचते हैं ओ हिप्नोसिस, वाह कुछ ऐसे करेंगे. डॉक्टर वाइस बोलते हैं इसमें कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है. ये एक एक्सीलेंट टूल है जो कि बहुत पुरानी जो हमारी यादें कई बार हमारे उसमें सबकॉन्शियस माइंड में जाके छुप जाती हैं, उसको बाहर निकालने के लिए. वो कहते हैं ये बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें जो कंसंट्रेशन है आपकी बॉडी को इतना रिलैक्स करके पूरी कंसंट्रेशन उस मेमोरी पे लगा देते हैं और वो मेमोरी फिर आपके सामने आ जाती है. आप उस मेमोरी की हर एक छोटी छोटी कण, छोटे छोटे मूवमेंट आपको याद आ जाते हैं. तो डॉक्टर वाइस कहते हैं कि मैंने हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट, कैथरीन से पहले हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स ट्रीट किए हैं हिप्नोसिस के थ्रू, और हिप्नोसिस बहुत ही हेल्पफुल रहा है पेशेंट्स की एंजाइटी को कम करने के लिए, उनके डरों को भगाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, बैड हैबिट्स को चेंज करने के लिए. और कुछ अगर कुछ दबा पड़ा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में, जो वो कॉन्शियस माइंड जो है वो नहीं उसके थ्रू निकलना चाहता, उसको नहीं याद करना चाहता, लेकिन हिप्नोसिस के थ्रू वो सबकॉन्शियस माइंड से वो बाहर आके पेशेंट को हेल्प कर सकता है. तो हिप्नोसिस जो है इट्स साइंटिफिक. डॉक्टर वाइस बोलते हैं बहुत साइंटिफिक है, इसमें इसके लिए कोई भी मिस्टीरियस कुछ नहीं है. और डॉक्टर वाइस जो थे बहुत कॉन्फिडेंट थे कि भाई इसके बाद जो है कैथरीन को बहुत हेल्प मिलेगी. कैथरीन को बहुत हेल्प मिलेगी, वो बहुत ही श्योर थे. तो उन्होंने फिर फर्स्ट सेशन जो है हिप्नोसिस का किया. दिस इज द फर्स्ट सेशन, और फर्स्ट सेशन में जो है 3 इंसिडेंट निकल कर बाहर आए. पहला इंसिडेंट था एज 6 में, एक डेंटिस्ट के साथ इंसिडेंट था, और डॉक्टर वाइस ने जो है वो उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बट ये है कि डेंटिस्ट के साथ था तो उसकी वजह से उनको थोड़ा डर, डेंटिस्ट डॉक्टर से जो डर था वो उसका कारण शायद हो सकता है, शायद उनको स्वेलिंग में जो डर है वो है, लेकिन उसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है. सेकेंड इंसिडेंट था एज 5 पे, जब वो 5 साल की थी, स्विमिंग पूल में किसी ने उनको धक्का दे दिया था और पानी में गिर के वो गैग हो गई थी, चोक हो गई थी, उनको पानी उन्होंने स्वॉलो कर लिया था, पानी अंदर चला गया था. तो और ये सब बताते बताते फ्रेंड्स, हिप्नोसिस का सेशन चल रहा है, ये सब बताते, स्विमिंग पूल का जो इंसिडेंट बताते बताते जब वो चोक हो रही थी, तो वहाँ उस रूम में भी हिप्नोसिस के प्रोसेस में भी कैथरीन चोक होने लग गई जब वो उस प्रोसेस से निकल रही थी. तब डॉक्टर वाइस कहते हैं कि मैंने उसको एश्योर किया कि जो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत साल पहले हुआ था, तुम अभी पानी में नहीं हो, ये एक्सपीरियंस ओवर हो चुका है. और उसके बाद जो है कैथरीन रिलैक्स हो गई थी. तो और उनकी नॉर्मल ब्रीदिंग हो गई थी. उसके बाद थर्ड जो इंसिडेंट सामने निकल के आया वो एज 3 पे था. फ्रेंड्स आप सोचिए 3 साल की उम्र क्या होती है, राइट? 3 साल की उम्र में ये इंसिडेंट निकल के बाहर आया कि जो उनके फादर थे उन्होंने उनको सेक्सुअली अब्यूज किया था. फ्रेंड्स मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि उनको सेक्सुअली अब्यूज किया था. और एक चीज बोलूंगी कि उन्होंने उस टाइम पे उनका कैथरीन का मुंह ऐसे करके बंद किया था, ऐसे चोक ऐसे कस के दबाया था ताकि वो कुछ बोल ना सके, चिल्ला ना सके, कुछ ना कर सके. तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट वो है, सेक्सुअल अब्यूज किसी भी एज में हो, इट्स उससे निकलना बहुत ही करेजियस थिंग है, बहुत ही मतलब आपकी जिंदगी को बदल के रख रख देता है. लेकिन ये जो उनके साथ एज 3 पे हुआ, जो उनको याद भी नहीं था, वो हिप्नोसिस के थ्रू सामने आया. तो आप अपने आप को कैथरीन की जगह पे रखे देखिए. तो ये सब हुआ, ये 3 इंसिडेंट हुए, फिर हिप्नोसिस से डॉक्टर वाइस उसको बाहर लेकर आए. एंड देन डॉक्टर वाइस उन्होंने फिर इन सब इंसिडेंट्स को डिस्कस किया. तो डॉक्टर वाइस बहुत अब दोबारा से बहुत कॉन्फिडेंट थे कि अब तो कैथरीन का अब तो जो सारे सिम्टम्स हैं सब प्रूव हो जाएंगे. जो पानी में डूबने का जो उनको नाइटमेयर्स हैं, जो उनको डर लगता है, वो ठीक हो जाएगा. और जो कोई मुंह दबा रहा है उनका, कोई गला दबा रहा है, वो ठीक हो जाएगा. तो वो बहुत ही बहुत कॉन्फिडेंट थे कि अब तो बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा कैथरीन में जब मैं नेक्स्ट टाइम उसको मिलूंगा. बट फ्रेंड्स क्या हुआ, अगली बार अगले हफ्ते जब कैथरीन आई डॉक्टर वाइस से मिलने के लिए, देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल. कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी उनके सिम्टम्स में. उनके सिम्टम्स जो थे अभी भी वैसे ही सीवियर थे. तो ये जो थे डॉक्टर वाइस बहुत हैरान हुए, ये हो क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन.
कि मैं कन्वेंशनल थेरेपी कर रहा हूँ और अब हमने हिप्नोसिस भी किया है, लेकिन अभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है कैथरीन में, सो व्हाट इज गोइंग ऑन। तो फिर भी उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम मे बी 3 साल नहीं, मे बी मुझे उसको 2 साल तक लेके जाना चाहिए, देखता हूँ कि शायद उसमें कुछ हो जो जो इसके सिम्टम्स को ट्रिगर कर रहा है। तो उन्होंने नेक्स्ट सेशन में वो कैथरीन को हिप्नोसिस में लेके गए और एज 2 में लेके गए, एज 2 तक लेके गए, 2 साल की उम्र तक लेके गए, लेकिन तब भी उनके सामने कोई इतनी सिग्निफिकेंट मेमोरीज नहीं आई, कुछ मेमोरीज नहीं आई जो कि कुछ एक्सप्लेन कर पाती कि उनको ये इतना डर और ये पैनिक अटैक्स क्यों हो रहे हैं। तो फिर क्या किया, डॉक्टर वाइस ने एक इंस्ट्रक्शन दी उस टाइम पे, उन्होंने बोला कि कैथरीन, गो बैक टू द टाइम फ्रॉम विच योर सिम्टम्स अराइज, उस टाइम पे वापस जाइए, उस टाइम पे जाइए जहां से आपके ये सिम्टम्स शुरू हुए, खड़े हुए। उन्होंने कोई टाइम नहीं बोला कि 2 साल की उम्र में जाओ, कुछ ऐसे नहीं, उन्होंने बहुत ही वेग इंस्ट्रक्शन दी कि आप उस टाइम पे जाइए जहां से आपके ये सिम्टम्स शुरू हुए हैं। और ये बोलने के बाद डॉक्टर वाइस बोलते हैं कि इसके बोलने के बाद जो भी उनके सामने आया वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, जिसने उनके बिल्कुल लाइफ चेंज कर दी। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, कैथरीन जैसे उन्होंने बोला कि आप उस टाइम पे जाइए जिस जहाँ पे आपके सिम्टम्स शुरू हुए थे, वो कैथरीन जो है बहुत ही स्लो और विस्पर जैसी वॉइस में बोलने लग गई, बहुत धीरे धीरे बोलने लग गई। और डॉक्टर वाइस ने, क्योंकि वो इतनी धीरे बोल रही थी, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि आई सी वाइट स्टेप्स लीडिंग अप टू अ बिल्डिंग। उन्होंने बोला कि मैं वाइट स्टेप्स देख रही हूँ जो एक बिल्डिंग के पास जा रहे हैं, और एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है जिसके बड़े पिलर्स हैं, आगे से खुला हुआ है, कोई कोई उनके दरवाजे नहीं हैं, और उन्होंने एक बहुत ही लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई है जैसे पहले पहनते थे, और वो लॉन्ग ड्रेस एक जैसे खादी जैसा कपड़ा होता है उससे बनी हुई है, और उनके बाल बंधे हुए हैं और उनके ब्लॉन्ड हेयर्स हैं। तो उन्होंने बहुत ही बारीकी में वो सब एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स। तो डॉक्टर वाइस बड़े कंफ्यूज थे कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, ये क्या एक्सप्लेन कर रही है, ये तो बहुत ही डिफरेंट है, जो आजकल का जो जमाना है उससे बहुत डिफरेंट वो एक्सप्लेन कर रही हैं। तो डॉक्टर वाइस ने पूछा कि भाई व्हाट इज योर नेम। उन्होंने पूछा कि आपकी इस जो आप देख रहे हैं आपका नाम, कंफर्म करने के लिए कि वो कैथरीन ही है कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने ऐसे ही कैजुअल पूछा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि उन्होंने जो ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, नॉर्मल जो हिप्नोसिस होता है उसमें बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक चीज नोट की जाती है कि वो पेशेंट का क्या रिएक्शन है, उसकी बॉडी रिएक्शन क्या है, उसकी उसके वर्ड्स क्या हैं, वो क्या एक्सप्लेन कर रही है, क्या फील कर रही है, सब कुछ नोट किया जाता है। लेकिन ये जो चीजें हो रही थी, जो शुरू हुई थी अभी अभी, उसमें समझ नहीं आ रहा था डॉक्टर वाइस को क्या है। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो उन्होंने कैथरीन ने बोला कि मेरा नाम अरोंडा है। वो कैथरीन नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने बोला मेरा नाम अरोंडा है और मैं 18 साल की हूँ। तो डॉक्टर वाइस कहते हैं कि चलो ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने फिर, जैसे हम पूछते हैं कि कोई किसी को याददाश्त नहीं आता तो हम पूछते हैं कौन सा सन है, कौन सा सन है, कौन सा ईयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कौन सा सन है। तो कैथरीन ने जवाब दिया 1863 बीसी। फ्रेंड्स, बीसी जो है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, 1863 बीसी बता रही है वो साल। तो मैंने यहाँ पे एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डाली है एसी और बीसी में डिफरेंस बताने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो जो साल जीरो है, हम एसी बीसी की बात करते हैं, जो साल जीरो है, जीरो साल जो है जहाँ पे जीसस बॉर्न हुए थे, इस धरती पे थे, उसको हम साल जीरो कहते हैं। और बीसी जो है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बीसी हम उसको बोलते हैं। और एडी जो है आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो अभी जो है 2022 चल रहा है, तो 2022 साल हो चुके हैं जीसस को इस धरती पर आए हुए। ठीक है, तो आप इमेजिन कीजिए 1863 बीसी, वो कितने साल, वो 3600 साल की बात बोल रही हैं कि मैं अराउंडा हूँ, मेरी 18 साल की उम्र है, और जो सन है वो 1863 बीसी है। तो ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। डॉक्टर वाइस को लगा कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट उन्होंने कंटिन्यू रखा सेशन ये।
तो उन्होंने फिर उसको बोला कि आगे थोड़ा आगे जाइए, तो फिर वो कहती है कि मैं अब 25 साल की हूँ और मेरी एक बेटी है, बेबी चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, उसका नाम क्लिएस्ट्रा है। और उस लाइफ में उसका नाम क्लिएस्ट्रा था। और फिर वो बोलती है कि भई क्लिएस्ट्रा है लेकिन वो रेचल है। अरे ये तो रेचल है। रेचल कौन थी? रेचल उनकी प्रेजेंट लाइफ में उनकी भतीजी थी, जिनसे हमेशा उनकी एक क्लोज रिलेशनशिप रही थी। तो वो कहती है अरे ये मेरी भतीजी रेचल इस लाइफ में है, लेकिन उस लाइफ में वो उसकी बेबी थी, बेबी चाइल्ड थी। और फिर वो अपने एक और इंसिडेंट को बताती है कि जो वो जिस गांव में वो रहती थी वहां पे बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, और वो कुछ सब कुछ फील कर पा रही थी। कोल्ड वाटर था, उन्होंने बेबी को कस के पकड़ा हुआ था, वो अपने बेबी के बारे में चिंता कर रही थी। और सब डूब रहे थे, पूरा गांव डूब रहा था, बाढ़ आ गई थी। और वो अपने बेबी को सेव करना चाहती थी, लेकिन वो सेव नहीं कर पाई, बेबी उनकी गोदी से निकलकर फ्लोट हो गया। तो वो सब एक्सप्लेन, इमेजिन दैट फ्रेंड्स, वो सब एक्सप्लेन कर रही थी। उनको उनको चोकिंग हो रहा था, गैस्पिंग का हो रहा था, जैसे पानी में हम डूबते हैं वैसे उनके थे सिम्टम्स। और वो हिप्नोसिस के प्रोसेस में भी उनको फिजिकली वैसे सिम्टम्स फील हो रहे थे। तो और सडनली क्या हुआ कि वो एकदम उनकी बॉडी रिलैक्स हो गई, वो चोकिंग चोकिंग होते होते एकदम उनकी बॉडी रिलैक्स हो गई। और उनकी ब्रीदिंग जो है वो बिल्कुल डीप और इवन हो गई, जैसे हमारी मेडिटेशन में डीप ब्रीदिंग हो जाती है, वैसे उनकी ब्रीदिंग डीप और इवन हो गई। और फिर वो जब उनकी डीप और इवन होगी तब वो बोलती है कि मुझे क्लाउड्स दिख रहे हैं, आई सी क्लाउड्स, मुझे क्लाउड्स दिख रहे हैं और मेरी बेबी मेरे साथ है। वो खुश हो जाती है, अभी बेबी मेरे साथ है, जो बेबी जो पानी में बिछड़ गई थी वो मेरे साथ है। और मेरे विलेज के और भी लोग हैं वहां पर, और मैं अपने भाई को भी देख रही हूँ। तो डॉक्टर वाइस जो थे वो बहुत स्टन थे, बहुत ही हैरान हो गए थे। कैथरीन वॉज रेस्टिंग, इस मोमेंट पे वो रेस्ट कर रही थी। जो उनकी लाइफ थी, ये क्या हुआ अभी फ्रेंड्स, ये क्या हुआ अभी, ये क्या एक्सप्लेन हुआ कि उन्होंने वो डेथ देखी और उसके बाद वो क्लाउड्स देख रही थी। अगर आपने पास्ट लाइफ जो नियर डेथ एंड एक्सपीरियंसेस होते हैं अगर उनके बारे में सुना है, तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि उनको वो अपनी बॉडी से अलग हो गए, उनको क्लाउड्स दिख रहे थे, उनको लाइट दिख रही थी। तो सेम ही कैथरीन भी बोल रही थी। तो डॉक्टर वाइस वॉज बहुत हैरान थे। उनके जो क्लिनिकल माइंड था वो बोल रहा था कि भाई जो कैथरीन है वो ये सब बना के नहीं बोल रही है, क्योंकि जो भी वो बोल रही थी वो इस प्रेजेंट लाइफ से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। और इतनी कोई विविध इमेजिनेशन नहीं होती कि वो इतना बना बना के बोले। तो उनका क्लिनिकल माइंड बोल रहा था कि वो सच बोल रही है। और उनकी, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि शायद उनको कुछ और हो, शायद स्किज़ोफ्रेनिया हो, जो अगर आपने सुना है उसका नाम, या बाइपोलर सिंड्रोम हो, या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो। वो सब कुछ उसको फिट करने की कोशिश कर रहे थे कैथरीन को, लेकिन लेकिन कुछ भी फिट नहीं हो रहा था। उनकी जो क्लिनिकल माइंड था वो कुछ भी फिट नहीं हो रहा था। तो बड़े हैरान थे वो, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि ये कुछ पास्ट मेमोरीज हैं जो कैथरीन में ये जो हिप्नोसिस है उसके थ्रू बाहर आ रही हैं। लेकिन ये मेमोरीज कहाँ की हैं, लेकिन लेकिन तब उनके अंदर से एक आवाज आई कि ये रीइंकार्नेशन हो सकता है। लेकिन इट वाज वेरी हार्ड फॉर हिम टू बिलीव दैट, उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनकी थिंकिंग ऐसी थी ही नहीं। उनकी थिंकिंग थी बहुत ही साइंटिफिक थिंकिंग थी। और फिर डॉक्टर वाइस ने उनसे पूछा कि भाई आपको कुछ और याद है। और कैथरीन ने उसके बाद दो और लाइफ टाइम्स बताई, उसी हिप्नोसिस सेशन में दो और लाइफ टाइम्स बताई। 1756 एडी की, जो कि 265 ईयर्स, 265 साल पहले की बात है। उन्होंने बोला कि मेरा नाम ल्यूजा था, मैं एक स्पेनिश थी, स्पेन में रहती थी, मैं 56 ईयर ओल्ड थी और मैं एक प्रोस्टिट्यूट थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें पृथ्वी सर बोलते हैं कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हम रोल्स लेके हम इस धरती पर आते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए वो प्रोस्टिट्यूट थी इस लाइफ में, तो हम उसको ऐसे देख सकते हैं कि वो शायद उनकी जो सोल है वो प्रोस्टिट्यूट का एक्सपीरियंस लेने इस धरती पर आई थी। सेकंड लाइफ जो थी, उसमें वो एक्सप्लेन करने लगती हैं। उसमें डॉक्टर वाइस पूछते हैं कि भाई रेचल, उन्होंने अपने दिमाग में सोचा कि रेचल जो है उनकी भतीजी है अभी, लेकिन उस लाइफ में उनकी बेटी थी। तो मैं भी अपने बारे में पूछता हूँ, जैसे उनको अंदर से आया। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या भी मैं भी तुम्हारी, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे प्रेजेंट लाइफ में हूँ, राइट, तो क्या मैं तुम्हारी किसी लाइफ में हूँ।
तब जो है कैथरीन ने बोला 1568 बीसी, जो कि अगेन 3600 साल 3600 साल पुराने की बात है। वो बोलती है कि आप मेरे टीचर थे, आप मेरे टीचर थे, आप एक लेज पे बैठे हो, पूरा सीन एक्सप्लेन करती हैं। आप एक मेरे टीचर हैं और आप एक लेज बैठे हुए हैं, आप मुझे बुक्स पढ़ा रहे हैं, आप ओल्ड हैं, आपके ग्रे हेयर्स हैं, आपने एक वाइट ड्रेस पहनी हुई है जिसकी गोल्ड ट्रिम है, और आपका नाम भी उन्होंने बताया, डायोजेनिस है आपका नाम, एंड और सिंबल्स और ट्रायंगल्स और बताते हैं, और आप बहुत ही वाइज हैं, ये कैथरीन उनको बताती है। एंड तो इसके बाद वो हिप्नोसिस सेशन जो है वो खत्म हुआ, और डॉक्टर वाइज, ये पहला हिप्नोसिस सेशन था। इमेजिन फ्रेंड्स, उनको कितनी कितनी नॉलेज, कितनी इंफॉर्मेशन मिली इस सेशन में। और इसके बाद वो पॉन्डर करते रहे कि भाई ये क्या इंफॉर्मेशन मिली है। उनके दिमाग में काफी डाउट्स थे, लेकिन उनको अंदर से एक आवाज भी आई कि भाई मैं एक ओपन माइंड रखूं। मधु जी, हमारे पास टाइम है, शुड वी कंटिन्यू और शुड वी टेक आई थिंक क्वेश्चंस? क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं क्योंकि टाइम एंड होने वाला है, देन विल हैव लेस टाइम, सो ठीक है मधु जी, 1 मिनट। या मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स, ये स्लाइड मैं शेयर करना चाहूंगी। इसमें डॉक्टर वाइस बोलते हैं कि मैं सोचता था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, अबाउट एवरी डायमेंशन ऑफ द माइंड, मतलब उनको दिमाग के बारे में सब कुछ पता है, वो ऐसे सोचते थे। लेकिन वो यहाँ पे बोलते हैं कि जो मेरी जितनी भी मेरी एजुकेशन थी वो बहुत लिमिटेड थी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितने हम्बल हैं डॉक्टर वाइस, कितने डाउन टू अर्थ है, कि उन्होंने रियलाइज किया कि भाई ये तो रियलाइज किया कि भाई मुझे तो कुछ नहीं पता है, कितने डाउन टू अर्थ, राइट। तो ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा उनका, तो मैं ये शेयर करना चाहती थी। इस पे हम लोग अब ये सेशन खत्म करेंगे, आगे की स्लाइड जो है वो अगले सेशन में, अगले संडे हम लोग शेयर करेंगे। अभी हम लोग डिस्कशन या फिर यस, क्वेश्चंस वगैरह करते बिल्कुल हैं, तो बिल्कुल, आई विल स्टॉप शेयरिंग। श्योर। सो मास्टर्स, जैसे जैसे हम आज ये बुक हमने कृपाल जी से सुनी और इतने प्यार से उन्होंने बताया, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने हर चीज समझाई। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस गोइंग थ्रू दिस बुक, और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हम कहानी सुन रहे हो, और बहुत ही अच्छे से हम इमेजिन कर पाए पूरा। ऐसा मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि पिक्चर के जैसे हम देख रहे हैं उनकी जीवनी। सो वेरी नाइस कृपाल जी, थैंक यू सो मच, एक्सेलेंट शेयरिंग एंड एक्सेलेंट, आपने बहुत ही अच्छे से हर चीज समझाई बताई। सो वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट आज आपके द्वारा ये सेशन शुरू हुआ है स्वाध्याय सीरीज का, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स बाय डॉक्टर ब्रायन वाइस। और जैसे कहा है कि यस, वाइज पीपल रिमेन हम्बल, डेफिनेटली, बिकॉज जब हमारे पास ज्ञान आ जाता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें दिखावा और ये सब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर डेफिनेटली कुछ चीजों को बताने के लिए हमें डेफिनेटली आगे बढ़ के हमें वो चीज बतानी पड़ती है। इसलिए डॉक्टर ब्रायन वाइज ने ये बुक लिखी, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, क्योंकि बिना बताए बिना लिखे किसी को पता नहीं चलता। बट इट्स सच अ वंडरफुल बुक, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस बुक टू लाइट एंड सोल मेडिटेशन प्लेटफॉर्म। वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड मधु जी मैं ग्रेटिट्यूड यहाँ पे, मास्टर्स। हाँ जी मधु जी, मैं यहाँ पे और एक फ्रेंड्स को, मैं अगर हम लोग सब मिलकर डॉक्टर वाइस का थैंक यू करें, दिल से, अपने हृदय स्थान से, अपने हार्ट से उनका थैंक यू करें, और कैथरीन का थैंक यू करें जो कि माध्यम बनी ये जी नॉलेज इस धरती पर लाने के लिए। और वो बिल्कुल जो सारे असेंडेड मास्टर्स हैं, जो मास्टर्स जो हम नहीं देख सकते, वो भी ये सब नॉलेज उन्होंने उस धरती पर भेजी कि हम लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए वो नॉलेज उन्होंने भेजी। तो बिल्कुल। मैं उनको, डॉक्टर वाइस को, कैथरीन को, और उनसे जुड़े हुए सब लोगों को, सब असेंडेंट मास्टर्स को, पत्री सर को, मधु जी आपको, और आप सबको जो भी इस ग्रुप से जुड़े हैं, मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच। Thank you. यस, सो मास्टर्स, विदाउट फर्दर अड्यू, कृपाल जी आप स्क्रीन यू। स्टॉप सिम करेंगे? ये हो नहीं रहा है मधु जी, कैन यू ओके स्टॉप शेयरिंग ऑन We can do that. कैन ओके, यू लेट मी सी। या तब तक कि हैंग हो आप लोग मास्टर्स, आप
आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं? हाँ जी, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं तो हम लोग क्वेश्चंस ले सकते हैं। सो प्लीज हैंड रेज करें जिनके भी क्वेश्चंस हैं, तो आप हैंड रेज कर रहे, और दैट वे वी कैन एक्चुअली टेक द क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन है, बुक से जुड़ी हुई कोई क्वेश्चन थे। निर्मल जी, आपका कुछ क्वेश्चन था तो आप प्लीज पूछे। निर्मल मैम, वुड यू लाइक टू? निर्मल मैम आप हैं यहाँ पर? हाँ, शी इज हियर। फ्रेंड्स, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको ये बुक कैसी लगी। अभी हमने 2 ही चैप्टर एक्चुअली सिर्फ कवर किए हैं आज, तो प्लीज शेयर कीजिए कि आपको ये बुक कैसी लग रही है। डॉक्टर वाइस के जो जो शेयर कर रहे हैं, उन्होंने बुक के माध्यम से शेयर किया। प्लीज आप आराम से बताइए, यस बिल्कुल यस बिल्कुल यस डरिए नहीं। यस, ज्योत्सना जी, गो हेड। आत्मवंदन, अनम्यूट। यस, अनम्यूट करें। हाँ, आपको और पिताजी को भी बहुत बहुत सुंदर जानकारी मिल रही है आपके द्वारा। वरना Thank तो you. बुक तो नहीं है तो नहीं पढ़ता है, लेकिन ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत नया नया कुछ जानने मिलता है कि भाई क्या क्या हो रहा है। बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो मच। अभी कल नहीं होगा, राइट? अगले संडे होगा। हाँ जी, हाँ जी, अगले ओके, ठीक, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू ज्योत्सना जी, थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू ज्योत्सना थैंक जी। यू। सो सुनीता अग्रवाल जी, प्लीज अनम्यूट करें एंड पुट योर क्वेश्चन, या शेयर करें। वीडियो ऑन करके बात कर सकते हैं तो देन इजी होगा हमें ऐड करना। सुनीता जी, हाँ जी, यस। आत्मंदन मैम, ओ, नमस्ते सुनीता मैम। हाँ जी, अनम्यूट हो गया। Kripalji's very, very interesting story and very nice knowledge to sharing. And I'm very keen of books. मैंने आज 5 चैप्टर पढ़ डाले बैक लैपटॉप से। वंडरफुल, एक्सीलेंट। वेरी मेरे से गुड। बर्दाश्त ही नहीं हुआ। 2 मैं पहले पढ़ चुकी थी, 3 आज पढ़ लिए। और हमें भी सुन के अच्छा लगा, और हमें लग रहा था और सुनाते जाए और सुनाते, टाइम को देखना पड़ रहा था। टाइम देख रहे थे कि अब ओवर होने वाला है, बट जी, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है और सबसे बड़ी चीज कि हमें ये नॉलेज मिलती कि कहीं हमारा एंड नहीं है। हाँ जी, वी आर इटर्नल, मतलब कहीं जो गए या जो जाएंगे या जो हम हैं यहाँ, कभी भी कहीं किसी का एंड नहीं है। ये हमें सबसे क्वेश्चन देता है सुनीता जी कि हम अपने बारे में सोच सकते हैं कि हम क्या थे पिछली जिंदगी के बारे में। जो थर्ड आई मास्टर्स नहीं है, हम लोग सोच सकते हैं कि हम किस किस रास्ते से आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही बोलने वाली थी कि क्या इस आगे ऐसा भी शेयर हो सकता है या कोई और बुक हो जिसमें ये शेयरिंग हो कि जो लोग जा चुके हैं उनकी पास्ट लाइफ्स क्या थी कि उन्होंने इस लाइफ में इस तरीके की कार्य किए, जीवन जी। कार्य किए Excellent. अच्छे अच्छे। हम जो नेक्स्ट बुक है सुनीता जी, जो नेक्स्ट बुक हम पिक करेंगे वो हम पिक करेंगे सोल्स जर्नी। अभी तो हम ये रीकार्नेशंस के हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। जो जी, नेक्स्ट बुक है दैट विल बी सोल्स जर्नी। तो जो आत्मा की पूरी जर्नी है, हम उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो सारे जो आगे के जो आंसर्स हैं वो हमें एक्सप्लेन होगा। तो ये फर्स्ट बुक मैंने तभी इसलिए पिक की कि इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद सोल्स जर्नी, पूरी आत्मा की यात्रा, तो वो हम पिक करेंगे। वंडरफुल, थैंक यू सो मच कृपाल जी। क्योंकि आपके द्वारा, आपको पता नहीं है कि हमारे जैसे लोग जो बुक बैठ के पढ़ नहीं पाते, कम से कम 1 घंटे का समय आपके कारण हम आज निकाल के बैठ पाए, सुन पाए हैं। एंड यू हैव डन सच अ फैंटास्टिक, excellent, marvelous job. I don't have words to say. I'm using all the adjectives. मगर no, it's like मैं बता नहीं सकती हूँ कि yes सुनीता जी, right? I'm बिल्कुल सही। कंक्लूड द डिटेल्स। हाँ, क्योंकि मैं भी फरीदाबाद ग्रुप में अभी सितायन में शेयर कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मोर देन हाफ हो चुके हैं। उसके पहले मैंने जर्नी ऑफ सोल की थी, तो वो बहुत टफ होता है उसको समराइज करना।
और लेकिन सुनीता बहुत जी, अच्छा, अगर बहुत आपको भी प्रेजेंट करना है इस ग्रुप में, ये सबका ग्रुप है, तो अगर आपको भी प्रेजेंट करना है मैं किसी में, तो आप हम लोग करेंगे वो भी। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। डेफिनेटली और इसी के साथ साथ हमें ये जानने को मिल रहा है कि हमारे पास कितने खजाने छुपे हुए हैं, सो मेनी जेम्स, राइट? So I should say many lives, many masters के साथ, so many gems and so many masters in our Light and Soul meditation group. Thank you Kirpal ji for introducing this. Thank you Sunita ma'am. Thank you so थैंक much. यू, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। Thank you आप नई थैंक यू सुनीता जी। रही हैं, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, Thank थैंक you, यू। thank you. It all goes to this program has been spearheaded by Kirpal ji, so all thanks to her. So डॉक्टर जी, मैं अपने आप को सिर्फ एक परमात्मा का सेवक की तरह देखती हूँ और मुझे वैसे ही देखना है। ये सब बिल्कुल मधुर बिल्कुल, एनर्जी है। नहीं तो हम भी तो वही कर रहे हैं काम, हम बस उसी एनर्जी के साथ जुड़ के। या सोल फैमिली से है तो हम सबका एक ही काम है, बिल्कुल एक दूसरे बिल्कुल। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। या आंचल जी, हिंदी में ये बुक अवेलेबल नहीं है, राइट? हाँ लेकिन वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है। हाँ जी, क्योंकि but काफी हम सारे लोगों का क्वेश्चन वही आ रहा है बार बार कि मे भी ऐसा कर सकते हैं, लेट्स सी, आई विल ट्राई एंड फाइंड अ वे एंड हम फिर उसको डिस्कस करते हैं बाद में। आंचल जी प्लीज आप अनम्यूट करें अपने आप को एंड आप एक्सपीरियंस शेयर करें, हाउ वाज इट? आप वंदना। यस मतलब बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है बस चलती जाए, खत्म ही ना हो। खत्म नहीं हो, तो राइट? नहीं जाए, कंप्लीट करके ही उठे। हाँ बिल्कुल सही बात है, इतना इट्स इंटरेस्ट वंडरफुल। आ रहा था, बहुत बहुत बढ़िया। और मैम ने जैसे एक्सप्लेन किया वो तो अमेजिंग अमेजिंग। यस, थैंक यू मैम सो मच। थैंक यू सो अंशु मच। जी, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू यू। ये सब मास्टर्स बैठे मेरे पीछे, देखो यहाँ खड़े हुए हैं, वो मेरे थ्रू ये नॉलेज आपके पास लेकर आ रहे हैं। हाँ, हमारे लिए तो आप ही ग्रेट मास्टर हैं, हम आपको देख रहे हैं। लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। थैंक वो यू, कहते थैंक हैं ना यू। आत्मा तृप्त हो गई, वो है कि हाँ जो कहते हैं सोल फूड जो मिल रहा है हमें, बिल्कुल वो बुक्स इनहील हो ऐसी रहा। बुक्स ऐसी चीज है, आप भी, मैं कहूंगी आप भी पढ़िए बुक्स, अपने आप को जी रोकिए, मैम, शायद दिन में 15 मिनट पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, रात को सोने से पहले एक पेज पढ़िए, जरूर पढ़िए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक अंशु। यू आंचल जी, थैंक यू सो मच। यस वी हैव ऋत्विक एंड प्लीज आप ऋत्विक आप अनम्यूट करें एंड अपनी कैमरा ऑन करें सो दैट वी कैन एक्चुअली ऐड यू हियर। यस, ओह अच्छा, ऋत्विक की जगह ओहो हमारी लावण्या जी हैं। फ्रेंड्स, लावण्या जी मेरी फ्रेंड है, वो यही पे लोकल सेम नेबरहुड में रहती हैं, तो इनके लिए बहुत स्पेशल तालियां। थैंक यू, आई ऑल्सो Thank you, न्यू, हाँ टोटली फॉरगॉट कि ऋत्विक नहीं, वो पीछे लावण्या जी छुपी हुई है। यस गो अहेड लावण्या जी। Oh, okay. I want to say something. Okay, I have stopped reading books. इतने दिन हो गए, रीडिंग में फोकस ही नहीं हो रहे। मैंने ये बुक को खोल दिया और पूरा पढ़ लिया। Wow, see that's what happens, ना? Yeah, कि आप रुक नहीं सकते हैं। yeah, I couldn't wait, so I just did. But I just said like, okay, I wanted to see like, I was working and then I was like, listen, I want to listen. Kirpal, you did a great narration. It was so good. You just made the book into a movie. Lavanya, next time you are presenting, okay? You have to present. You are in this group as well. Yeah. Alright? Yeah, I was about to text you and say like, at first I thought like, I can't read from because I don't look into the screen as much. And I said like, okay, maybe Kirpal को एक मैसेज भेज दूं, फिजिकल बुक है, पर मैंने ट्राई किया और पूरा पढ़ लिया। फिजिकल Wow. बुक है, आई लव फिजिकल बुक्स। मेरे ढेर लगा हुआ है। बिल्कुल कभी भी लावण्या। wonderful, thank you, Thanks for starting this. It is a very good initiation. thank you, लावण्या। thank you. आप नेक्स्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके? Let's take you up on that. Thank you so much. Thank you, Yeah, Lavanya. thank you Lavanya ji, thank you so much. And now we have Asha ji, so Asha ji please unmute करें अपने आप को, आइए हम बात करें। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन और आशा जी। कृपाल जी, सभी ने बताया जो है वो मेरे मन में, वो सभी ने बताया। मुझे इतना ही और एक ऐड करना है कि आपका आवाज बहुत क्लियर और एकदम स्पष्ट स्वर से आप समझाते हो। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड।
मैं थैंक यू। सीख रही हूँ आशा मैम, मैं बहुत नर्वस थी, मैं आपको ट्रूथफुल बोलूँ तो मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज है, राइट? तो स्पिरिचुअलिटी को सही ढंग से सबके सामने लेके आना बहुत बड़ी, Yes. ऐसा लगता है जिम्मेवारी है कि गलती रिस्पॉन्सिबिलिटी ना है हो जाए मुझसे। तो मुझे बहुत, मैं नर्वस थी, लेकिन फिर मैंने सरेंडर किया कि नहीं, परमात्मा है मेरे साथ एंड एवरीथिंग विल बी गुड। तो Yes, थैंक यू सो yes, मच। हाँ जी, थैंक यू yes. सो मच आशा जी That's फॉर योर good. लव। थैंक यू। Gratitude. थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। एंड डेफिनेटली उन्होंने इतनी जो आज कार्य किया है कृपाल जी ने, बाकी समय तो अच्छा करती होंगे, लेकिन टुडे इट वाज एन एक्सीलेंट एंड Yes. मार्वेलस जॉब, फैंटास्टिक, That's फैंटाबुलस, यू नो। माधु जी। मैं बोलता हूँ मैम, बहुत अच्छा, लाइक स्लाइड में आपकी प्रिपरेशन, आपकी एनर्जी, आपकी वो इतनी अच्छे दिख रही थी कि आलोक जी। अमेजिंग। मैंने अभी डाउनलोड कर लिया है बुक को, ऑडियो कॉपी। I will listen while I'm doing some other work, हाँ but I जी, will हाँ। listen the whole book right away. सुन ग्रुप सकते में हैं, भी डाल सीखने सकते वाली हैं। है। हाँ जी, तो थैंक यू थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। यस, स्वप्ना वारवाडेकर जी, अनम्यूट करें अपने आप को। एंड सभी को आत्मवंदन। Thank you very much. The book was loved, very well explained, and very nice voice. Thank you so much. We have थैंक यू। enjoyed the session, and thank you for being with you in your Thank group. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू स्वप्ना जी थैंक यू Love you. स्वप्ना जी, थैंक यू Love स्वप्ना जी, you लॉट्स all. ऑफ लव टू यू, लॉट्स ऑफ लव Love टू you. यू। और अगले संडे हम और भी डिस्कस करेंगे इस बारे में। बिल्कुल। Yes. Thank you. थैंक यू स्वप्ना जी, थैंक यू। Yes, masters, Vibha ji, yes, please unmute yourself. And Vibha ji कुछ शेयर करना चाहती हैं, so please Vibha ji, yes, unmute हो गया। First of all, thank you for arranging the session. Actually, it is something related to me in my life, because like when I was 4 years of age, I had a severe infection and all, and the doctors said that maybe she might survive. And at that moment of time, it was the time I was sleeping in my mother's lap, and I started speaking somewhere that I now, like right now I am from Gujarat, from Baroda, from India. And at that time I started talking all of a sudden that I have come from Delhi. Wow. And my parents, we used to stay in one room apartment, and my father had started the business newly. So I just started off that I want a big house, and we'll do one thing. My father was a contractor, and then we can just bring one house from him, because I love you both parents, and not that the previous ones. Only the house is the one thing which we can bring it from him. I even didn't know that we can slip a house from Delhi to Baroda. I was so young, so young, 4 years old. वो आ नहीं सकता है, वो नहीं समझ आता था। जैसे गाड़ी आता है वैसे घर भी चलते आ गया, वैसे आई वाज थिंकिंग। सो ऐसे करके मैंने बताया। माय फादर ऑलवेज लव्ड मी, so and he always supported me. So he told me that, oh, okay, you tell next what all happened and all. So he took out all the story from my mouth, and I said all the story very nicely, that I had a big house. I was not able to see my mother. Only I was able to connect to my father. There was one brother of mine. I fell off, and then I died in the previous incarnation. And that time also I was only 6 or 7 years of age. Wow. So after that, this question, and then there was the most ridiculous thing about it was I demanded for a Mercedes car in 1980. Wow, so my father, no, he thought that iska pura dimag is in the car only. So let me just buy that. तो मेरी बेटी मेरी हो जाएगी. That's why he owned a Mercedes in 1986. Wow. He went on searching. At that time, there were no showrooms in India. So we had to import it. And then he did it. And in 1986, he bought it for me. And since then onwards, मेरा वो सब याद आना बंद हो गया. Because somewhere वो एक था कि वो पहले जैसा, and even we owned a bungalow and everything happened. So बाद में जाके वो सब तो लोगों ने भी बोला कि इसको भुला दो. And my mother was concerned that ऐसा करके some other parents भी अगर है मेरी बच्ची को लेके चले जाएंगे, what will I do? So she was also scared.
So every time whenever I used to remember Delhi, she'll say, no, we don't have to go to Delhi because somewhere she was frightened that maybe ऐसा कुछ होगा. Then yeah, in 2015 this question kept on like I just went on asking myself that what was next, what is the purpose of my life, and like what is something related to past life which I have to complete it right now. जैसे जैसे बड़ी होती गई मेरे में ये क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट होता जा रहा है. फिर डॉक्टर न्यूटन कॉन्डावेटी करके है अपने ये quantum life, yes. So I did one past life regression session from him, and then वो बहुत clear meditation था. I was able to see each and every aspect into that, and I kept one intent that I want to go and reach that past life which I remembered. So I want some more clarification. So वो बहुत अच्छे से हुआ था. I was wearing one what we say yellow colored satin frock, and like walking in the house, and then I opened the door and the year flashed in 1920. So वो साल के yes. So बाद में जाके खोल के देखा, and then like there was one friend of mine, and मैं वो तब भी बोली थी 1981 में भी I said about that friend कि there was one friend and my father used to get angry with that little kid, तो मैं छुपा देती थी उसको इसके पीछे सोफे के पीछे whenever he used to come to play to me. Wow. तो वैसे करके मैं सब बताती थी. तो वो फ्रेंड भी इस जन्म में like I am able to identify that he is even good friend of mine even today. Wow. So I was able to connect so well, and बाद में जाके वो जो डॉक्टर न्यूटन का सेशन था उसमें जब मैंने क्लैरिटी से वो सारा देखा ना, one more thing I learned was the same father was my father in this incarnation also. Wow. Because मेरे father को somewhere like he was very rich, and like he didn't take care of the kids because I didn't had a mother in last janam. Like I was born and my mother died somewhere. So like he was depressed and he used to stay in his own like work and all. And then like he didn't pay attention to me. And could you just believe that this janam, my father, the same soul, he used to take care of me like anything. I used and even Dr. Newton told me that you are putting two responsibilities on your father, that is of your mother and your father. Looking to me, he told me that. Wow. And it is true. I since childhood I have never connected to my mother because maybe वो आदत नहीं था. And my mother is loving, but वो मेरा एक था कि मैं कभी भी जाके कुछ share नहीं करती थी. I just used to connect to my father and then tell him everything. And I just like मैं छोटी थी तभी से desperately I used to wait for him as he came from office, and he also used to take a special time for me. खाना खाने के बाद में it was just only me and he. Like वो पूरा पूछेंगे कि आज का दिन कैसा गया, ये वो किसका कंप्लेंट लगाना है, ये बोलो वो बोलो, मतलब everything he used to ask. So like उससे मेरा तो ऐसा है कि like I strongly believe in all these things कि we are not like the only for this janam, it goes on continuing. Like मैंने Journey of Souls by Michael Newton भी पढ़ा हुआ है. Wow. Very good. Yeah. Very good. विभा जी, आपको ये जानने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, जो आपने ये नॉलेज इकट्ठी की, आप में क्या चेंज आया इस नॉलेज से? क्या आपको still I would say that I am still in the learning process because मुझे और अभी भी questions है. Like I am finding out still more my purpose of life. Because I somewhere strongly feel that वो दीपक चोपड़ा जैसे बोलते हैं ना कि there are no extra pieces in the universe. Like everybody is here to do something. वो एक दिन भी सबका काम का ही होता है. So I'm just like and मेरे में change तो I would say that मुझे opportunity मिलता है for example किसी को भी कुछ help करने का. I never quit that because मुझे लगता है कि maybe that soul is somewhere connected to me from my कोई भी incarnation. So
like if somebody is asking for help, even not asking, and even if I feel that मेरे को करना चाहिए, so definitely I would like extend my hand. Thank and you. by like God's grace, मेरे को लगता है कि like I am abundant somewhere, because मेरा बचपन से ही ऐसा है कि whatever I ask for, my father was a wish genie. After that also like मेरे को कभी lack तो लगा ही नहीं है जिंदगी में. So it is a like God's grace somewhere. ऐसे ही सोचना है विभा जी, हमें अपने आप को लार्जर देन लाइफ समझना है, क्योंकि हम पत्री सर बोलते हैं कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स टेकिंग दिस ह्यूमन एक्सपीरियंस. तो वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन रियलिटी में जब समझ में आती है और जब वो फील होता है कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी जस्ट गोइंग थ्रू दिस जर्नी, यू नो, इसमें से निकल के, लेकिन फिर उसमें फोकस आते है कि हमें सीखना क्या है इससे, वो आ जाए तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है. Kirpal ji, sorry to interrupt. Ritu ji wants to say something and then she has to leave. So Ritu Ranewala ji, please unmute करें अपने आप को. Thank you Vibha ji. Thank you Vibha ji. It was a wonderful sharing. Thank you. Yeah, before you go, Ritu ji. Yeah, where are you? Ritu ji, आपका hand raise करें. Hand raise करें. So that I can. Hi Ritu ji. Oh. हाय थैंक यू सो मच. मैं कैमरा भी ऑन नहीं कर सकती, मैं कहीं और थी. ओके कोई बात नहीं. बट मुझे आज का आपका ये सेशन जो मैंने ज्वाइन किया, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन की, बट बहुत अच्छा था. कृपाल जी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और मेरी बहुत इच्छा थी इस बुक को पढ़ने की. मैंने मिरेकल हैपेंस पढ़ी हुई है उनकी, और ये मैं चाह रही थी शुरू से मैं स्टार्ट करूं सारी बुक्स को, तो आज आपने मुझे सुनने का मौका दे दिया. तो ये बहुत अच्छा है कि वीक में संडे है तो मुझे टाइम भी मिल जाएगा और मैं इस बुक की बुक ऑलरेडी पढ़कर अब सुनने के लिए बैठ जाऊंगी. तो थैंक यू मधु, मैं ग्रेटिट्यूड करने के लिए आप दोनों को, इसलिए मैंने हैंड रेज किया. मुझे बहुत अच्छा लगा. थोड़ा लेट ज्वाइन किया था मैंने. कोई बात नहीं, बट आप ज्वाइन किए और आपने सुना, और थैंक यू. हमारी ऋतु रानेवाला जी भी हमारे साथ 777 सेशन में एक मास्टर है जो ध्यान और ज्ञान दोनों देते हैं. So thank you Ritu ji, thank you so much for joining. Thank you जी, thank you Kirpal ji, wonderful session, wonderful explanation. मैं बहुत खुश हूँ कि आप बुक उठा के पढ़ेंगे नेक्स्ट संडे तक. एक हफ्ता है आपके पास. Books are my favorite, books are my best friend, और बुक्स तो जब तक हाथ में ना आ जाए, तो ऐसा बोलना चाहिए. फिजिकल बुक्स हाथ में होना बहुत जरूरी है. हाँ जी, I agree 100%. Yes. Thank you so much Ritu ji for this. Thank you. Yes, love to both of you, everyone, all the masters, love all of you. Thank you so much. Bye. Thank you Ritu ji, and thank you Vibha ji. Sorry बहुत जल्दी करना पड़ा, because आप जो बातें बता रहे थे विभा जी, it was really wonderful to hear. and कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं पास्ट लाइफ्स में जाके, हम बहुत सारी चीजें, मतलब कितनी सारी चीजें, ऐसा लगता है कोई खजाने का पिटारा खुल चुका है और वो क्या क्या निकलने वाला हमें पता नहीं है. सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस डेफिनेटली जो आपने बताया. और कृपाल जी के लिए मेरे पास आज शब्द कम है, क्योंकि नहीं बोलना है मधु जी, बस एक मिनट मैं इनको म्यूट कर देती हूँ थोड़ा देर के लिए, क्योंकि ये मुझे बोलने नहीं दे रही है. सो नाउ द थिंग इज मास्टर्स, जो मुझे बताना है आप सबको कि देखिए कृपाल जी के कारण आज हम सब यहाँ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद. दूसरी चीज, बिकॉज ऑफ हर, चाहे वो मास्टर्स के द्वारा हो या जो भी हो, बट बिकॉज ऑफ हर वी आर एक्चुअली गोइंग टू रीड दिस बुक. मेरे जैसे लोग ऐसे कई होंगे जो इनको कई बार समय नहीं मिलता और हम उसको सोचते हैं कि चलो बाद में, लेकिन अब नाउ बिकॉज ये शुरू हो गया है तो हम सब उस लूप में आ गए हैं कि अब पढ़ना ही पढ़ना है. सब मजा आने वाला है. तो आप सब लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए. मैं तो रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मैं जहां पे भी रहूंगी आई विल टेक माई टाइम एंड आई एम गोना रीड इट. सो आप लोग भी टाइम निकालिए, पढ़िए. इससे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वाह, जो हम ध्यान करते हैं, सेशन देते हैं, वो सब, उससे ज्यादा मुझे ये और ऐसा लग रहा था, वाओ व्हाट अ वंडरफुल सेशन. कितनी अच्छी सुनी. ऐसा लगा कि जैसे मैं बचपन में भी कहानियां बहुत पढ़ती थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कितनी सुंदर कहानी है, कितना अच्छा. और मैं खुद अपने पास्ट लाइफ में जाने लगी, बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आने लगी. सो थैंक्स टू कृपाल जी, एंड इट्स अ वंडरफुल जर्नी विथ यू. थैंक यू सो मच. नाउ आप अनम्यूट कर सकते हैं. थैंक यू मधु जी, थैंक यू टू एवरीवन. चैट में देख रही हूँ काफी मास्टर्स ने लिखा है, सबको थैंक यू. मैं उस पर चैट पे रिप्लाई नहीं कर पाई,
सबको थैंक यू और नहीं, ढेर मैंने सारा कर दिया। प्यार। और मैं यही प्रे करती हूँ हम सारे ऐसे जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे की हेल्प करते रहें। आप में से किसी ने भी किसी भी टॉपिक पे बात करनी हो, ये स्वाध्याय सेशन जो है उसी के लिए है, चाहे वो इस बुक से रिलेटेड भी ना हो। तो आप प्लीज फ्रीली रीच आउट कीजिए, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं एंड वी कैन स्केड्यूल समथिंग, वी कैन फिगर समथिंग आउट। और थैंक यू टू एवरीवन। लॉर्ड थैंक यू टू मधु जी, ये लाइट एंड सोल इतना बड़ा आंदोलन शुरू करने के लिए। बेसिकली प्रकाश क्या है, लाइट क्या है? लाइट को हम हिंदी में प्रकाश कहते हैं, सोल को आत्मा कहते हैं। तो हम प्रकाश के साथ जुड़े हैं। प्रकाश हमारे दिमाग का, प्रकाश हमारे दिल का, प्रकाश हमारी आत्मा का, और प्रकाश हर जगह। इस आत्मा के साथ हम जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रकाश और आत्मा, ये है जो मैंने इसको नाम दिया। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि जब हम ध्यान के साथ, जैसे आज हमने ज्ञान लिया मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स बुक के द्वारा थ्रू कृपाल जी, तो जब वो फ्लो चलता रहता है बुक का, तो हम तब बीच में कोई क्वेश्चंस नहीं लेंगे, बिकॉज उससे फ्लो रुक जाता है। सो आप लोग इस बात का कभी भी बुरा ना माने कि मैं क्वेश्चंस के लिए, हैंड रेज के लिए बीच में अलाउ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज अगर वो फ्लो टूट जाएगा तो वो जो कहानी का जो समा बनता है वो टूट जाता है। तो आई रियली वांटेड कि ऐसा चले, इसलिए। मगर जैसा जैसा होगा हम आगे भी करेंगे। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू कृपाल जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन, वंडरफुल स्वाध्याय सेशन, एंड थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स कि आप सब आज जुड़े। और आप लोग एक काम और कर सकते हैं कि आपके साथ में अगर कोई ऐसा इंसान है जो बुक पढ़ना चाहता है, सुनना चाहता है, तो उसको आप जोड़ सकते हैं। तो इट वुड हेल्प देम एंड एज वेल एज यू एंड अस। यस कृपाल जी। मनु जी मैं बोलूंगी, कमलजीत मैम भी है, मैंने अभी रियलाइज किया ग्रुप में। हाँ, उनको कमलजीत मैम आत्मवंदन, सत श्री अकाल एंड थैंक यू सो मच एज ऑलवेज सबको जोड़ने के लिए। यस मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। उनका वीडियो ऑन है? नहीं मैम, आप शायद बिजी होंगे। इट्स ओके, we'll end थैंक यू, हाँ हाँ आ गए। थैंक यू। मैं सुननी थी आपका, मैं बहुत लकी हूँ। अचानक ही मैंने लगा लिया, देखा आपका स्वाध्याय। बहुत मैंने बुक पढ़ी है, पर आपने जो डीप लेवल में आपने बोला, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया आपने, बहुत ही प्यारा। मैम आपने सबको जोड़ा है तो ये सारा क्रेडिट जो है सबसे पहले उधर ही जाता नहीं, है। आप लोगों की देखो, ये भी मैं देख रही, पास्ट लाइफ का कोई हमारा कर्म होगा, हमने जुड़ना था। ये आपने ही जर्नी ही आपने ही चूज करी थी जर्नी, तो इसलिए आप जुड़े हो इसके साथ। मधु जी का बहुत बहुत बड़ा हाथ है, अभी इतना बड़ा ग्रुप मास्टर्स का हाथ है, के लिए। मधु जी का हाथ नहीं है। मास्टर्स चाहते हैं ऐसा हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं हम, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना ग्रोथ हो रही है, सारे मेंबर इतने जुड़ रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज कृपाल जी को सुन के तो और भी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। मैं आज, नहीं तो मैं लेट उठती हूँ, पता है। आपके बच्चे हैं, आपसे सीख के। थैंक यू आप मेरे को इतना प्यार करते हैं, आपके अंदर इतना प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कमलजीत मैम, लव यू मास्टर्स। हमारे कमलजीत मैम 7 सेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो हमें 7 सेशन में ध्यान और ज्ञान दोनों देती हैं, बहुत सारी चीजें सिखाती हैं। तो आप सब लोग जुड़ के उन जब भी उनका सेशन हो या बाकी मास्टर्स का भी, तो आप जरूर जुड़िए और ध्यान और ज्ञान दोनों ले। और हर हफ्ते हम मैम से हम ज्ञान लेंगे। थैंक यू कमलजीत मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू सो लव यू मच, मैम, लव यू सो मच। थैंक यू कमलजीत मैम, थैंक यू, लव यू सो मच। यस सुषमा जी। हाय सुषमा जी। सुषमा जी नवतार। So thank you everybody, and कृपाल जी आपको आज सुन के बहुत ही प्यारा लगा आपका प्रेजेंटेशन। Everything is being recorded, सुषमा जी। आप बुला लीजिए बच्चे। It's okay if you want to अनम्यूट करना। आवाज नहीं आ रही, म्यूट। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। Hello. Yeah. Yes. So thank you, Kripal ji. It's beautiful to
relive those moments with you. And आपने बहुत प्यार से हमको सारा समझाया, and you gave examples. आपका presentation, the flow was beautiful. We just hope to continue the sessions, and thank you to Madhu ji, Alok ji, and all the masters. बहुत सारा प्यार आप सारा. Thank you, Sushma ji. Lots and lots of love to you. Thank you, Sushma ji. Thank you, Sushma ji. Thank you so much. She is also a very avid reader and she loves to read books. And काफी सारी information जब कुछ ऐसी चीज होती है तो आप पूछेंगे तो definitely Sushma ji will always come up with lot many information. So thank you Sushma ji for joining, and thank you. करना पड़ेगा एक बार. Yes, जब जिसका जैसा मन करे present करना पड़ेगा. Yes, absolutely. Yes. I just hope that it's a divine opportunity actually. हमको अगर मिले, we have to take the opportunity, but just that it's a divine, it's all a divine opportunity. हमको लेना ही पड़ेगा, हमको करना ही पड़ेगा. इसलिए we are here for that, क्योंकि we are building this network so that we can grow more and more beautiful souls together. We are going to walk this journey. So thank you to all the masters. Thank you सुषमा जी. मैं सुषमा जी के बारे में बताना चाहूंगी कि सुषमा जी का ग्रुप है Cosmic Consciousness, and she is also heading that group where we are हम सब कई चीजें सीख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं. और she had been a constant support when I have started my Light and Soul meditation group. She has started Cosmic Consciousness, and together we are going forward. So taking this journey together, and thank you for being there, Sushma ji, and always supporting. Even we had Mind and Soul meditation group से हमारी स्नेहलता जी भी थी, अभी शायद चली गई हैं, but thank you to her as well that she is also there helping us, supporting us, whether we speak or not, क्योंकि सब लोग अपने अपने ग्रुप चला रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी बिजी होते हैं अपने रोजमर्रा के कामों में, ऑफिस के कामों में. साथ साथ हम ये सब स्पिरिचुअलिटी में भी आध्यात्मिकता के साथ जुड़कर मध्य मार्ग में चल रहे हैं. तो आप सभी को दिल से, सहृदय से धन्यवाद कि आप सब लोग इस जर्नी में साथ में जुड़े, और कृपाल जी हम सबको साथ लेकर आई. और आगे चल के जैसे कई लोग नहीं बुक्स पढ़ पाते हैं, तो मेरे जैसे और भी लोग जो है वो जुड़कर हम अब ये जैसे करना ही करना है, बुक्स पढ़ना ही पढ़ना है. सो वंडरफुल. थैंक यू सो मच कृपाल जी एंड सुषमा जी. Thank you very much. Thank you so much. Thank you to all the friends. Always please बने रहे ग्रुप से. Just वो ग्रुप एनर्जी से ही हमारा सोल जर्नी आगे बढ़ सकता है. So please everybody ग्रुप से बने रहे, मास्टर से बने रहे. Thank you सुषमा जी. बहुत टाइम बाद आपको देखकर खुशी हो रही है, बहुत टाइम बाद देख के. ऐसा ही प्यार आ रहा है. Thank you very much to you कृपाल जी and masters and Madhu ji. Lots of love. Abundant. Thank you Madhu ji. Thanks to everyone. Thank you Alok ji conduct करने के लिए और support करने के लिए. हितेश सर जो कृपाल जी के better half है, हितेश सर, we would also like you to come forward and please share. I know आप एक constant support बने रहे, उनकी anxiety ये सब लेकर भी आप सुन रहे होंगे definitely. But if you don't want to, अगर start कर सकते वीडियो तो बहुत अच्छी बात है. But please unmute yourself and share some few words. Please, sir. Unmute हो गए सर आप, तो आप शेयर कर सकते हैं. आवाज नहीं आ रही आपकी. नहीं आ रही. सर अगर आप कृपाल मैम के बगल में बैठे हैं तो आप वहां से बोल सकते हैं. हैं. वहां से आ जाएं प्लीज. आप आ जाएं कृपाल जी के पास और आके बात कर ले, क्योंकि दो लैपटॉप का भी करेंगे क्या आप आ जाए. बगल बैठते हैं तो we just एक ही माइक से हो जाता है. So but thank you so much. Please sir, 2 words sir. अब पता नहीं क्या बाहर निकलेगा. कोई बात नहीं, निकलने दीजिए. That's वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं. So बहुत अच्छा लगा था सर से मिलके. तो सर प्लीज सर 2 वर्ड. He's not here. Okay. हम लोग क्लोज करते हैं, वो अलग रूम में है वो एक्चुअली. मधु जी इट्स ओके, कोई बात नहीं, आ जाएंगे. हितेश जी कम ऑन, कम हियर, आइए, हम सब आपसे बात करना चाहते हैं. आप कांस्टेंट सपोर्ट बने रहे, आपने इतनी अच्छी हेल्प की और थैंक यू. 2 words sir. बिल्कुल. धन्यवाद. Thank you, nice to meet you all of you. Thank you. And ये हमारे हितेश सर हैं, कृपाल जी के बेटर हाफ, who had been a constant support
कृपाल जी के साथ और उनकी कितनी सारी चीजें सुनी होगी। आप सब सपोर्ट है, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन द जर्नी। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे को, वेरी आई ओपनिंग। आप सबसे ये बातें जो आप बताते हैं, थैंक यू सो मच हितेश सर, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू कृपाल जी, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सो चलिए फिर एवरीवन। हाँ जी, थैंक यू। अब फिर सेशन एंड करते हैं मास्टर्स।